ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभ भानुसुते देवी हरि प्रिय वांछा कल्पतरुवैश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Welcome to the class. Today's topic is how to remember Krishna always. भगवान को सदैव हम कैसे स्मरण कर सकते हैं 24 आवर्स, क्योंकि भगवत गीता में और इवन चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा अष्टकम दिया है उसमें भी भगवान कीर्तनीय सदा हरि, सदा की बात कर रहे हैं। इवन भगवत गीता में भी अनेकों जगह भगवान सततम कीर्तयन्तो माम, इवन भागवतम में भी नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम नित्यम भागवत सेवन। ओके, तो भगवान हमसे नित्यम या सततम डिमांड कर रहे हैं। ओके, तो भगवान हमसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा नहीं, He wants from us सततम नित्यम ऑलवेज। और जो हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं कि हम भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। सततम तो छोड़ो, हम जब भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए बैठते हैं तो उसमें भी हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते। उसमें भी बहुत सारे चीजें हमारे दिमाग में, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो सततम तो डिफिकल्ट है ही, साथ साथ जब करने का प्रयास करते हैं तो दैट आल्सो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। पर शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में अनेकों बार कहते थे कि इट्स वेरी इजी, व्हाट्स द डिफिकल्टी। ये शिला प्रभुपाद का बहुत फेमस फ्रेज है, व्हाट्स द डिफिकल्टी। अगर जो शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स नियमित रूप से सुनते हैं वो देखते होंगे कि एवरी डे जब नियमित रूप से हम लेक्चर सुनते हैं शिला प्रभुपाद के, तो एक चीज शिला प्रभुपाद बहुत यूज करते थे, व्हाट्स द डिफिकल्टी। इसीलिए सतस्वरूप दास महाराज या किसी उनके वरिष्ठ जो डिसाइपल हैं उन्होंने एक बुक ही लिखी है, व्हाट्स द डिफिकल्टी। क्योंकि शिला प्रभुपाद ये फ्रेज बहुत यूज करते थे कि क्या परेशानी, व्हाट्स द डिफिकल्टी बाय डूइंग दिस, ऐसे करके। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि इतने भाग दौड़ के जीवन में जहां में इतनी सारे अपने कार्य हैं, वहां हम ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि 8वें अध्याय में हम देखते हैं भगवान गीता में बताते हैं, एक्चुअली गीता का जो कंटेक्स्ट है वो है वॉर, राइट। युद्ध के स्थल पर ये भगवत गीता कही गई है, जिसका कंटेक्स्ट है कि भगवान कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो उस कंटेक्स्ट में पूरी गीता भगवान ने कही 700 श्लोक। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है गीता का, वॉर, राइट। पर आप देखेंगे कि गीता में बहुत कुछ ही श्लोक, 2 या 3 जगह ही भगवान कुछ श्लोकों में युद्ध की चर्चा की है। बाकी चर्चाओं में भगवान ने हमें गीता के माध्यम से सिखाया है हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव दिस बॉडी, द आर्ट ऑफ लिविंग एंड द आर्ट ऑफ डाइंग। That is the main teaching of Bhagavad Gita, the art of living in this world and the art of dying this and leaving this world. So दो चीज मनुष्य जीवन में संभव है, the art of living सीखना and the art of leaving this world। ठीक है, तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रीमद् भागवतम में भी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुनना प्रारंभ करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी से 2nd कैंटो जब शुरू होता है तो यही प्रश्न पूछते हैं
कि अब मेरा समय छोड़ने का आ रहा है, 7 दिन के पश्चात मुझे ये देह त्याग करना है, जस्ट टीच मी द आर्ट ऑफ डाइंग, हाउ टू डाई एंड हाउ टू व्हाट टू डू इन द 7 days, राइट। इस प्रकार से शास्त्र हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से इस भौतिक जगत में जीना है और किस प्रकार से परफेक्शन से इस देह को त्यागना है, ताकि वापस हम इस भौतिक जगत में बिल्कुल भी ना आए। और वह एक ही योनि में संभव है, वो है मनुष्य जीवन में। मनुष्य योनि एकमात्र वही एक ही योनि है, एक ही स्पीसीज ऑफ लाइफ है जहां पे ये आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग का परफेक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सिर्फ इंद्र तृप्ति ही कर सकती है, राइट। वो सिर्फ अपने सेंसेस, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग ही कर सकती है। और ये सब चीजों में वो बहुत एक्सपर्ट है। ईटिंग में भी बहुत एक्सपर्ट है, स्लीपिंग में भी बहुत एक्सपर्ट है, मेटिंग में तो हमसे लाख गुना ज्यादा एक्सपर्ट है। एक मनुष्य तो सिर्फ 9 महीने में एक स्त्री एक बच्चे उत्पन्न कर सकती है, और रेयर केसेस में 2 हो जाते हैं, और बहुत रेयर केसेस में 3-4 होते हैं, बहुत रेयर। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आते हैं या फिर यूट्यूब में वो फेमस हो जाते हैं, राइट। पर तो मनुष्य 9 महीने में सिर्फ एक संतान उत्पन्न करता है, पर अगर कुत्ते बिल्लियों की योनि में आप देखेंगे तो दे आर वेरी एक्सपर्ट इन मेटिंग। कुछ पीजन्स या किसी के बारे में मैंने सुना था कि वो तो हर एक घंटे में 6-6, 7-7 बार दे कैन मेट, दे हैव दैट कैपेसिटी टू डू, राइट। सो ये ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये एक्चुअली पशु योनि में वो दे आर वेरी एक्सपर्ट। हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने ना। ईटिंग में हम, हमारा तो कुछ ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाए तो डायरिया हो जाता है, राइट। और स्लीपिंग भी धीरे धीरे एज के हिसाब से कम होने लग जाती है, राइट। और कुछ टेंशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए तो स्लीपिंग खत्म हो जाता है, स्लीपिंग पिल्स लेना पड़ता है। ओके, सो द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन, ये डिस्कशन का, कि ये सब चीजें जो इंद्रिय तृप्ति के लिए बनी है वो एक्चुअली मनुष्य जीवन उसके लिए है ही नहीं, बना ही नहीं है। पर क्यों की, फिर आप कहेंगे क्यों, मनुष्य भी तो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, विवाह हो रहे हैं, और आजकल विवाह के बाहर भी ये सब चीजें हो रही है, ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है। जैसे ड्रग एडिक्ट इतने ज्यादा ड्रग से एडिक्ट हो जाते हैं कि उनके लिए ये सब छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन कितनी योनियों के पश्चात प्राप्त करने के बाद जब ये मौका मिलता है कि हम भगवान, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करने का जो बहुत ही सुनहरा मौका जो हमें प्राप्त हुआ है, जिसको आप सोचिए, जिसको अगर हमने गंवाया तो पता नहीं मनुष्य जीवन वापस कब प्राप्त होगा, कब ऐसा, और प्राप्त भी हो गया तो क्या पता हमारे हाथ पैर ठीक हो कि नहीं, क्या हमारी मानसिक अवस्था समझने के लिए, शास्त्र समझने के लिए ठीक हो कि नहीं, क्या पता हमें ऐसा वातावरण मिले कि नहीं, मुझे पता नहीं। मेरा परिवार किस प्रकार, भिखारी भिखारी बन गए तो खाने पीने के लिए पूरा जीवन स्ट्रगल करना पड़ेगा, कहाँ भगवान का नाम लेंगे, समझे। तो एक बहुत ही कंजीनियल और सुटेबल इन्वायरमेंट जब हमें भक्ति के लिए प्राप्त होता है तो समझ जाना चाहिए कि ये भगवान की बहुत बहुत असीम कृपा है हमारे ऊपर। भगवान ने हमें चुना है, He has chosen us कि now it's time for us to be serious and get back, leave this material world and go back home, back to God. पर इसके पश्चात भी अगर हम इसको सीरियस नहीं लेंगे, वी आर नॉट सीरियस अबाउट दैट, तो ये हमारा बहुत ही मिसफॉर्चून है, दुर्भाग्य, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य कि अगर हम इस चीज को, भक्ति को इतना सीरियस नहीं लेते, जस्ट टाइम पास और समथिंग लाइक फॉर अ चेंज, कि चलो करते करते थक गए, चलो अपने ड्यूटीज करते करते थोड़ा भगवान का नाम ले लेते, अरे थोड़ा ही, नो, वी डोंट हैव टू मेक इट एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दिस इज आवर लाइफ। हमें इसे अपना जीवन का अंग नहीं बनाना है, भक्ति को हमारा जीवन का एक अंग नहीं बनाना है कि भाई ठीक है 2 घंटा कर लेंगे, चल नहीं, वी हैव टू मेक इट आवर लाइफ, हमें इसे अपना जीवन ही बनाना है, दिस इज आवर लाइफ। बाकी के कार्य जल्दी से खत्म करके भक्ति ज्यादा करनी है। अभी प्रॉब्लम क्या है, बाकी के कार्य तो 20 घंटा, 15 घंटा भक्ति, सिर्फ 2 घंटा जपा, 2 घंटा श्रवणम, सिर्फ 4 घंटा, और बाकी सारा कार्य इतने घंटे नहीं। हमें ट्राई करना है, हमारे अपने जीवन को इस प्रकार से मोल्ड करना है कि हम बाकी के कार्य, सबसे पहले तो बाकी के कार्य किस प्रकार से करें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोबुद्धिर माम इवेश्यसि असंशयः। भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान बोलते तस्मा, कैसे लिविंग करना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, दैट वाज आवर पॉइंट। तो कृष्णा इज टीचिंग अस द आर्ट ऑफ लिविंग,
कैसे जीना चाहिए, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, Krishna is wanting that we don't remember him 1 hour or 2 hour or 3 hours. No, he doesn't want that person. He wants that we remember always. Tasmat sarveshu. Tasmat means therefore Arjuna. ये श्लोक कब आता है? जब भगवान आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। 8वें अध्याय के 8 पॉइंट आई थिंक 8.6 और 8.5 समथिंग लाइक दैट, 8.5 8.6 में भगवान लिविंग सिखाते हैं। भगवान क्या बोले कि कैसे छोड़ना है इस देह को। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तुम मेरा स्मरण करते करते अगर इस देह को त्यागोगे, असंशय तुम मेरे को प्राप्त होगे। देयर इज नो डाउट इन दैट, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का नाम सुनते सुनते, भगवान का दर्शन करते करते, मुंह में भगवान की तुलसी, भगवान का चरणामृत, गले में भगवान की माला, भक्तों के संग में, ये बहुत रेयर है, इतना आसान नहीं है। हम तो सोच के बैठे गए भाई, बोल के बैठे कि हमारा जब भी पता है आपको कि घर में होने वाला है, पता है आपको कहाँ होने वाला है, एक्सीडेंट से होने वाला है, कैसे होने वाला है, डू वी नो? वी डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन, राइट? इसीलिए भगवान करे कि अंत काले, पर अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, तो क्या ये बहुत आसान है? नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, युद्ध करते करते तू मेरा स्मरण कर। क्योंकि हम कह सकते कि अरे अगर मैं पूरा दिन माला पकड़ के बैठ जाऊं तो मेरे परिवार वालों को प्रसाद कौन खिलाएगा, घर में काम कौन करेगा, हस्बैंड तो क्या बोलते हैं भूचाल मचा देंगे, बच्चे भूचाल मचा देंगे घर में कि माँ तो माला पकड़ के बैठ गई, अभी कोई घर का काम नहीं होने वाला। इसीलिए भगवान क्या बोले कि नहीं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कैसे करते करो? युद्ध च। अभी आप सोचिए हमारी परिस्थिति और अर्जुन के केस को सोचिए, क्या युद्ध करना इतना आसान होता है? बहुत डिफिकल्ट होता है। जब कोई व्यक्ति युद्ध में है, दैट मीन्स कहीं से भी उसके ऊपर आक्रमण हो सकता है, कहीं से भी उसके ऊपर तीर चल सकती है और वह उसके प्राण हर सकती है। ऐसे समय में भगवान कह रहे हैं कि मां मनुस्मर युद्ध। कितना इम्प्रैक्टिकल लग रहा है ये तो। इट्स लुकिंग सो इम्प्रैक्टिकल कि भगवान मेरे प्राण यहाँ पे दाव पे हैं और आप मुझे आपका स्मरण करने के लिए बोल रहे हैं। अगर मैं आपका स्मरण करूंगा तो मैं शायद चूक सकता हूँ, बाण मारना निशाना चूक सकता हूँ। मैं आपका स्मरण नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ उसी का देखूंगा, उसी को ध्यान से देखना पसंद करूंगा जिसको मुझे मारना है, राइट? फिर भी भगवान अर्जुन को ये आदेश दे रहे हैं, नहीं, मां मनुस्मर युद्ध च। युद्ध कर किसके लिए? ओके, मां मनुस्मर युद्ध च। ये चीज, हमें तो युद्ध भूमि में जाना नहीं। वी आर नॉट वॉरियर्स, वी आर नॉट सोल्जर्स, वी आर जस्ट some are housewives or some are little bit preachers or some are little bit working women, right? तो हमारे लिए तो आसान, हमें तो कोई बाण नहीं मार रहा है, हमें तो किसी को प्राण नहीं लेना, ना तो हमारे कोई प्राण ले रहा है। हाँ, या इफ वी कैन डू इट, बट आर वी रियली एबल टू डू इट? नो, we are not able to do it. Why? Because we don't understand the seriousness of this. समझ रहे हैं? क्योंकि हम इस चीज की गंभीरता को नहीं समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक एक बार आ चुका है और दूसरे बार भी आने की संभावना है, ठीक है, how much he will be very cautious in eating and all the other activities. वो कितना ध्यान पूर्वक अपने खाने पीने में, अपने जीवनचर्या को ध्यान पूर्वक करेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी अलार्म दे रखा है कि अगर आप अपने खाने पीने में, अपने दिनचर्या में ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको फिर से अटैक आ सकता है। तो कंसिडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, वो पर्सन इतना ध्यान रखेगा, राइट? उसी प्रकार से जब हम इस सीरियसनेस को गंभीरता से समझ जाएंगे कि ये बहुत बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी हमें प्राप्त हुई है, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है जो सिर्फ भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है, और उसमें भी हमें भक्तों का संग मिला है, भगवान का नाम मिला है। ऐसे कलयुग में हम आए हैं जहां सिर्फ 500 साल पहले ही भगवान भक्त के रूप में अवतार लिए थे। उसी कलयुग में
सोचिए हमारी हमारे सौभाग्य देखिए कि जिस कलयुग में भगवान साक्षात चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले भक्ति सिखाने के लिए आए थे, हरि नाम दिए, उसी का स्वर्ण कलयुग में हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, शिला प्रभुपाद का आश्रय प्राप्त हुआ है, गुरु का शरण प्राप्त हुआ है। और इसके पश्चात भी अगर हम इस भौतिक चीजों के लिए हाय हाय करते रहें, ये मिल जाए वो मिल जाए, मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति मिल जाए, तो हमारे से बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा इस संसार में। क्योंकि इतना बड़ा कोहिनूर डायमंड मिलने के बावजूद भी अगर हम उसकी वैल्यू को ना समझे, तो फिर कोई भी उसको चुरा के ले जाएगा और हम गरीब हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हम इस भक्ति को की गंभीरता को समझें और समय की क्या बोलते हैं मूल्यता को समझें। प्रॉब्लम क्या है कि कलयुग के जीव अभी इतने ज्यादा, हम सभी कलयुग के ही जीव है ना, राइट? तो हम सब इतने मंद बुद्धि हो गए हैं कि हमें समय की उपयोगिता, समय की हाउ मच टाइम इज प्रेशियस हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, थोड़ा आधा घंटा ये कर लेते हैं, आधा घंटा यूट्यूब स्क्रॉल, अरे आधा घंटा वो थोड़ा बात भी कर लिए तो क्या, अरे आधे घंटा प्रजल्प कर लेते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाफ एन आवर विच इज गॉन फ्रॉम योर लाइफ विल नेवर कम बैक। जो आधा घंटा आपने कुछ निंदा में, किसी की क्रिटिसिज्म में, जिसका कोई लाभ नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग टू यू। डज इट गोइंग टू गिव एनीथिंग? जस्ट वाइल टॉकिंग टू अ पर्सन, मैं आपको एक जस्ट आई ऑल्सो यूज टू डू ले, किसी इंसान से बात करने से पहले जस्ट गिव वन थॉट, इज दिस टॉकिंग विद दैट पर्सन गोइंग टू गिव एनी स्पिरिचुअल बेनिफिट टू यू और टू दैट पर्सन? अगर इधर उधर की निंदा, इधर उधर की बातें क्या आपको लाभ देगी या उस आदमी को किसी प्रकार से आध्यात्मिक लाभ देगी? अगर आंसर नो आता है तो कृपया ना करें। कोई भी कार्य करने से पहले एक चीज विचार करें, विल दिस एक्टिविटी गोइंग टू प्लीज कृष्णा? इफ द आंसर कम्स नो, डोंट डू दैट। घर के कार्य करने, कुछ भी कार्य, कोई भी कार्य हो, घर का कार्य हो, बाहर का कुछ भी आप करें, सिर्फ एक सवाल पूछे अपने मन से, इज दिस गोइंग टू प्लीज कृष्णा? यस, आई विल डू इट। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एनी एक्टिविटी दैट वी डू। अगर हम कुछ किसी की निंदा कर रहे हैं, जस्ट एक बार थॉट करें कि क्या ये निंदा भगवान को पसंद आएगी? भगवान के नजरिए में क्या कोई खराब या अच्छा है? नहीं, सब भगवान की ही संतान है, ठीक है? अगर मेरे दो संतान है, उसमें से एक संतान थोड़ी डल है, राइट, और एक संतान बहुत होशियार है, फिर भी बीइंग अ पेरेंट, क्या मुझे किसी बाहर वाले व्यक्ति से मेरी संतान की निंदा पसंद आएगी? डेफिनेटली नो। इवन तो मैं अगर मेरे संतान को झापड़ मार के कह दूं कि तू भाई डल है, तू भाई बेकार है, तो ठीक है। पर किसी और व्यक्ति ने आके मुझे कहा कि अरे आपका तो बेटा बहुत ही बुद्धू है, कोई काम का नहीं, एकदम बेकार है, विल आई लाइक दिस? क्या मुझे ये चीज पसंद आएगा? नहीं। तो भगवान को कैसे पसंद आएगा? हाउ कृष्णा विल बी प्लीज्ड बाय डूइंग दैट? जस्ट गिव इट वन थॉट। हम इतने सारे लोगों की निंदा करने बैठते हैं, इसने ऐसा किया, उसने, उस डिवोटी ने वैसा किया वैसा किया, पूरी पंचायत हम लेकर बैठते हैं किसने क्या किया, राइट? पर जस्ट गिव इट कि ये जो आप टाइम प्रेशियस बिता रहे हो, उसमें अगर आप 4 माला ही कर लेते, 4 श्लोक ही पढ़ लेते, कुछ वैष्णव भजन ही गा लेते, तो क्या आपको फायदा होता? यस। तो मुझे कोई आध्यात्मिक फायदा होता, मैं भगवान का स्मरण कर पाती, उससे मैं भगवान के करीब पहुंच पाती। ये सब इधर उधर की निंदा बुराई, ये सब से क्या भगवान प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और वह व्यक्ति का तो कुछ हो ना हो, आप भले ही क्या बोलते हैं, आपका भले ही दुर्गति होना श्योर है। यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे, राइट? ओके, ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, हाउ वी कैन ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। तो भगवान, जैसे जैसे मैंने बताया कि गीता में अनेकों जगह भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग भगवान का सततम कीर्तन करें, हम भगवान को सदैव स्मरण करें। पर इसके साथ साथ भगवान हमें अपने एक्टिविटीज छोड़ने के लिए कभी भी नहीं बोलते। आप देखेंगे गीता में अर्जुन बहुत प्रयास किए, अपने स्कॉलरली बुद्धि से, अपने पांडित्य से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देकर प्रयास किए कि भगवान कन्विंस हो जाए कि मुझे ये युद्ध ना करना पड़े।
और अर्जुन जितना बड़ा स्कॉलर तो हम तो कुछ भी नहीं है। अर्जुन के गुरु तो द्रोणाचार्य थे, सोचिए, द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह, भीष्म पितामह के गुरु परशुराम। भीष्म पितामह के अंडर में जो व्यक्ति ट्रेन हुआ है, द्रोणाचार्य जिसके गुरु हैं, उनके वो ऐसा स्कॉलरली व्यक्ति भगवान के सामने वो फेल हो गया। दैट्स वाई जब भगवान गीता का संदेश देना प्रारंभ किए तो भगवान सबसे पहले यही बोले। सबसे पहला श्लोक अगर आप देखेंगे 2.11, व्हाट इज दैट वर्स 2.11, उसमें भगवान ने असोच्यान सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। असोच्यान अन्वसोचस्त्वम प्रज्ञा, प्रज्ञा मीन्स इंटेलिजेंट पर्सन की तरह तुम बातें कर रहे हो पर तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। प्रज्ञा मीन्स इंटेलिजेंट, तुम तो बहुत पंडित की तरह बात कर रहे हो, तुम पंडित नहीं हो। असोच्यान अन्वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासुन अगतासुन नानु सोचंती पंडितः। पंडित तो कोई और होता है अर्जुन। पंडित वह होता है जो शरीर और आत्मा के भेद को समझता है, जो आत्मा के लिए कार्य करता है, शारीरिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं करता कि ये मेरे हैं, ये मेरे भाई है, मेरे बंधु हैं। राइट, उस प्रकार से भगवान गीता के पूरा संदेश अर्जुन को देते हैं। राइट, और अर्जुन बहुत, उसके बाद भी अर्जुन बहुत सारे क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, अपने आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज ही वॉज वेरी स्कॉलर, ही वॉज वेरी स्कॉलर ना। पर सारे उनके क्वेश्चंस को आंसर्स अर्जुन कृष्णा उनके सारे क्वेश्चंस को अपने गीता के उपदेश से रिफ्यूट कर देते हैं। और लास्ट में गीता का पूरा उपदेश सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं मां मनुस्मर, सॉरी व्हाट इज दैट, यत इच्छसि तथा कुरु, नाउ आई विल डू व्हाट एवर यू से। सारे मेरे आर्ग्यूमेंट्स फेल हो गए, अभी जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। ओके, सो दिस इज एन आइडियल स्टूडेंट कि गीता का उपदेश सुनने के बाद अगर रियली में हमने गीता के संदेशों को धारण किया तो हमारे मन में भी यही विचार आना चाहिए, यत इच्छसि तथा कुरु, हे भगवान अब आप जैसा जैसा बोलेंगे मैं वैसा वैसा ही करूंगा। पर भगवान ने कहीं भी गीता के उपदेश में जब अर्जुन को उपदेश दिया उसमें ये नहीं कहा कि ठीक है युद्ध नहीं करना, धर्म नहीं करना, कोई बात नहीं, सन्यासी बन जाओ और भगवान का नाम लो। नो, कृष्णा नेवर वांट्स टू डू दिस। कृष्णा ऑलवेज इंस्पायर्स अस, हमें यही प्रेरणा दी कि अपने धर्म का पालन करो और मेरा स्मरण करो। अपने धर्म को छोड़ने के लिए कहीं भी नहीं बोले हैं। इवन दो आप एक शुद्ध भक्त बन गए हो, आप धर्म पालन करने के लिए बाध्य नहीं हो, तब भी भगवान बोले कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए धर्म का पालन करो। आप देखिए पांडव, कुंती महारानी, द्रौपदी, भीष्म पितामह, ये सब तो महाजन है। भीष्म पितामह वाज अ महाजन, पांडवस वेर अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, कुंती महारानी प्योर डिवोटी, द्रौपदी प्योर डिवोटी, फिर भी कभी भी स्त्री धर्म में वो च्यूत हुई नेवर। जो स्त्री धर्म के जो भी उपदेश थे, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी शिक्षाएं, जो भी धर्म है, उसे निष्ठा पूर्वक पालन किया। आप कह सकते हैं कि क्यों, जब वो पूरी तरह से भगवान को शरण आ गए थे वो नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, उनको पाप नहीं लगता, पाप तो हमें लगेगा, पर उन्होंने भी किया। क्यों? जस्ट टू सेट एग्जाम्पल टू द सोसाइटी। क्योंकि हम उनका सहारा लेकर कह सकते कि देखो कुंती ने भी तो सब छोड़ छाड़ के भगवान का 24 घंटा नाम, मैं क्यों करूं? द्रौपदी ने भी तो अपने पतियों को छोड़ के भगवान का नाम लेना, मैं भी क्यों, मैं भी अपने पतियों को छोड़ के भगवान का नाम स्मरण करने लगूं। सो दे वेर क्वालिफाइड टू गिव अप देयर ड्यूटीज, वो अपने ड्यूटीज छोड़ने के लिए क्वालिफाइड थे, और अगर वो कर भी देते तो कुछ नहीं होता। Krishna is always there to protect them. Krishna is always with them and they were 24 hours remembering Krishna. Still they didn't do that. Why? To set example to the society. इसीलिए भगवान भी जब आते हैं, आप देखिए भगवान भी गृहस्थ आश्रम एक्सेप्ट करते हैं, भगवान भी अपनी पत्नियों का भरण पोषण कर रहे हैं। कृष्ण लीला में आप देखेंगे भगवान भी अपनी पत्नियों की जो जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जो नीड्स है, उनको पूरा कर रहे हैं, उन्हें रक्षण दे रहे हैं, एक अच्छे पति का उदाहरण सेट कर रहे हैं। क्यों? क्या जरूरत है? टू सेट एग्जाम्पल इन द सोसाइटी। महाजनो ये न गता सा अंतः, क्योंकि समाज महाजन के पथ चरणों पे चलता है। हम कह सकते हैं कि अरे ये तो नहीं करता, मैं क्यों करूं? अर्जुन ने भी तो सब छोड़ छाड़ के धर्म को सन्यास ले लिए, मैं भी सब छोड़ छाड़ के सन्यास ले लूंगा या ले लूंगी। इसीलिए भगवान
अपने भक्तों के माध्यम से हमें सिखाते हैं, जबकि भक्त लोग, शुद्ध भक्त ऑब्लाइज नहीं होते, फिर भी भगवान अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमें धर्म का आचरण करना सिखाते हैं, ताकि हम जैसे पतित लोग जिनको धर्म करना अनिवार्य है, वो किस प्रकार से धर्म को, अपनी भक्ति को और धर्म को दोनों संतुलन करके करें, ये ट्रेनिंग देने के लिए शुद्ध भक्तों के माध्यम से हमें इस प्रकार से सिखाते हैं. ओके. Okay, coming to the topic like Krishna, how to remember Krishna always. तो this ये चीज है, ये 7th चैप्टर ऑफ गीता में भगवान ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाई है, क्योंकि हम इस सृष्टि के चीजों से बहुत ज्यादा आसक्त हैं, हम इस सृष्टि के चीजों को रोज देखते हैं, इसीलिए भगवान हमें इस प्रकार से अपना स्मरण करने के लिए सिखा रहे हैं 7वें अध्याय में कि हम 7वें अध्याय में भगवान ऐसी ऐसी चीजों से हमें भगवान का स्मरण करने के लिए बता रहे हैं, जो चीज हम रोज प्रायः देखते हैं. एवरी डे वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग्स. पानी हम रोज पीते हैं, सूर्य हम रोज देखते हैं, चंद्रमा हम रोज देखते हैं, राइट. फायर में गर्माहट को हम रोज फील करते हैं. तो इस प्रकार से 7वें अध्याय में अभी हम देखेंगे कि भगवान किस प्रकार से हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम सदैव मेरा स्मरण कर पाओ. ऐसी फैसिलिटी, ऐसा ज्ञान भगवान गीता के 7वें अध्याय से हमें बता रहे हैं, ताकि हमें भगवान का स्मरण करना बहुत आसान हो गया. जैसे मैं पानी पी, because I'm feeling thirsty, as soon as I drink water, that taste of water satisfy my thirst, right. मेरी प्यास को पानी का जो टेस्ट है वो उसको तृप्त करता है. जैसे ही ऐसा होता है, हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं रसो अहम, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर. वहीं पे प्रभुपाद लिखते हैं, इस अध्याय के का लेक्चर में सुन रही थी शिला प्रभुपाद का. प्रभुपाद जब ये उदाहरण दिए कि जब भगवान कहते कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, तब प्रभुपाद बोले व्हाट्स द डिफिकल्टी नाउ, व्हाट्स द डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग कृष्णा. एक व्यक्ति कितने बार एक दिन में पानी पीता है, राइट. एक दिन में कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में जो पानी ना पीता हो. एवरीबडी ड्रिंक्स वाटर. as soon as we drink water, we can say Hare Krishna, we remember Krishna. Okay, so okay, we coming to the points that's said in the Gita. Okay, तो यहाँ पे 7वां अध्याय प्रारंभ कहाँ से होता है? 6ठे अध्याय में आप जो भगवत गीता पढ़ते हैं कि पहले से 6ठे अध्याय में मुख्यतः भगवान हमें कर्म करने की परफेक्शन को बताते हैं कि हमें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम कर्म करने के लिए बहुत एडिक्ट हैं, राइट. कर्म करने के लिए बहुत एडिक्ट है, हमें कुछ ना कुछ कार्य करना है. बुढ़ापे में भी व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ इंगेजमेंट ढूंढ लेता है, पार्ट टाइम, ऑनलाइन जॉब या पार्ट टाइम जॉब, या बिकॉज नोबडी कैन सिट आइडल, राइट. बुढ़ापे में 60 गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, पर 60 के बाद भी लोग सोचते हैं बैठा बैठा क्या करो, चलो कुछ ना कुछ एंगेजमेंट ढूंढे, कुछ ना कुछ जॉब, कुछ ना कुछ ये ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ ना कुछ. वाई? बिकॉज वी आर टू मच एडिक्टेड टू डूइंग एक्टिविटीज. हम कर्म करना चाहते हैं, राइट. इसीलिए भगवान बोलते ठीक है, कर्म करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, डू इट फॉर मी. आसान हो जाएगा ना. कर्म करना चाहते हैं, डू इट फॉर मी, ऐसा सोच के करिए कि मैं भगवान के लिए करती हूँ. कई माता जी इसको कुकिंग, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग. आई हैव सीन, आई एम नॉट एट ऑल एक्सपर्ट इन कुकिंग, बट सम माता जी, गुजरातीज, स्पेशली गुजरातीज, आई हैव सीन दे हैव इनहेरेंट, मतलब जो एक बोलते हैं जन्म से जो आर्ट, एक एक्सपर्टीज अगर किसी में है तो है गुजरातीज माताजीज, वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग, राइट. तो इफ दे हैव बीन गिवन दिस एक्सपर्टाइज ऑफ कुकिंग, व्हाट दे हैव टू डू इट फॉर कृष्णा. Is it difficult? No, it's not difficult. Whatever items you know, Gujarati items, handwa, khandvi, idda, dhokla, whatever you want to cook, do it for Krishna, right? So in the first 6 chapters, Krishna is basically हमें बता रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कर्म की परफेक्शन, कर्म की श्रेष्ठता, कर्म का जो क्या बोलते हैं, कर्म को किस प्रकार से एक्सपर्टीज होके हमें करना है. परंतु 6ठे अध्याय के अंत वाले श्लोक में भगवान क्योंकि हम क्या बोलते कंफ्यूज ना हो,
हम विस्मृत ना हो जाए ये सब संदेश सुनकर कि भाई हमें कर्म करना और भगवान को अर्पण करना, यही हमारा उद्देश्य है ना। भगवान बोले नो, कर्म योग इज नॉट द हाईएस्ट योगा, ज्ञान योग इज नॉट द हाईएस्ट योगा, अष्टांग योग इज नॉट द हाईएस्ट योगा, भक्ति योग इज द हाईएस्ट योगा। ये चीज भगवान गीता के 6ठे अध्याय के अंत के श्लोक में हमें क्लियरली बता रहे हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमा मतः। युक्ततमा मतः, हे अर्जुन, सब योगी नाम अपनी सर्वेशम, सभी योगियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? कर्म योगी नो, ज्ञान योगी नो, अष्टांग योगी नो, श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है वह भक्ति योगी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द 6th चैप्टर, जहां पे भगवान हमें 6th चैप्टर में ध्यान योग, 6th चैप्टर इज ध्यान योग, राइट, जहां पे पूरा अष्टांग योग की विधि बताते हैं, प्राणायाम, हाउ टू कंट्रोल द एयर्स, यम नियम आसन प्राणायाम अनुलोम विलोम, सो मेनी थिंग्स ही सेड, ऐसे बैठो, ऐसे पोस्चर में बैठो, दैट इज ध्यान योगा, राइट। इन द 3rd and 4th चैप्टर कर्म योगा, निष्काम कर्म योग करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, ऑल दीज नॉलेज कृष्णा इज गिविंग, बट टू मेक आवर अंडरस्टैंडिंग क्लियर, हमें क्लैरिटी प्रदान करने के लिए भगवान बोलते कि देखो भाई ये सब योग ठीक है, पर श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमामतः, सबसे ज्यादा प्रिय योगी, सबसे सर्वश्रेष्ठ। ऐसा होता है ना कि क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई क्या करता है, कोई कितना करता है, कोई ऐसे पढ़ाई करता है, कोई कैसे पढ़ाई करता है, उसमें सबसे बेस्ट कोई स्टूडेंट होता है ना टीचर का, राइट। कुछ सारे स्टूडेंट्स टीचर के फेवरेट ही होते हैं, राइट, पर उसमें से भी सबसे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट होता है जो टीचर को सबसे ज्यादा फेवरेट होता है। उसी प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है कर्म योगी, ओके नो प्रॉब्लम, ज्ञान योगी ठीक है, ध्यान योगी ठीक है, आई एम नो प्रॉब्लम, क्योंकि योगी मतलब क्या कि ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद द सुप्रीम, वो भगवान से साथ अपना कनेक्शन जोड़ने का प्रयास कर रहा है, राइट। इसीलिए ठीक है, सब भगवान बोले सभी मेरे प्रिय हैं, परंतु कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता हो, श्रद्धा से मेरा नाम जप करता हो, श्रद्धा से मुझे पूजता हो, मुझे प्रणाम करता हो, मेरे गुणगान गाता हो, मुझे सुनता हो, मेरे ग्लोरीज को, मेरी लीलाओं को जो श्रवण करता हो, वह मुझे श्रद्धा से, आप सोचिए, श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से जो मुझे सुनता है वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अभी यह चीज कहकर 6ठे अध्याय का लास्ट श्लोक यह कहकर भगवान रुके नहीं, क्योंकि जब भक्ति की बात आती है ना तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते, वो और कहना चाहते हैं। अभी अर्जुन कुछ पूछे ना पूछे, भगवान भक्ति की डेफिनेशन, भक्ति की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं 7वें अध्याय से। अर्जुन को बोलने का भी, अर्जुन को बोलने का भी मौका नहीं दे रहे हैं भगवान। अर्जुन को कुछ प्रश्न, क्योंकि आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं भगवान, पर यहाँ पे तो इतने ज्यादा भगवान, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि भक्ति योगी मेरा सबसे फेवरेट है, अभी भगवान अपने भक्त के बारे में, अपनी भक्ति के बारे में जब डिस्क्रिप्शन शुरू किया है तो अर्जुन को वेट भी नहीं कर पा रहे कि अर्जुन भाई कुछ क्वेश्चन पूछे कि भगवान भक्ति के बारे में और बताइए, भक्त कैसे होते हैं बताइए, नहीं, कृष्णा डजंट वांट टू वेट नाउ, he just want to describe it, even though Arjun is not asking, Arjun is not asking any question, भगवान कोई, अर्जुन कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, पर भगवान आतुर है बताने के लिए, हमें बताने के लिए, संसार को बताने के लिए, गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हमें बताने के लिए यह व्याकुल है कि भाई भक्ति कैसे प्रारंभ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी और मेरा प्रयास है, पता नहीं अंदर से ही कुछ ऐसा इच्छा जागृत हुई कि मैं 7 to 12 चैप्टर्स हैं वो एक एक हर फ्राइडे करके थोड़ा थोड़ा करके इसको डिस्कशन करूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 6 अध्याय हैं जिसमें भक्ति योग प्रधानता से बताई गई है, भगवान के हृदय बताया गया है, क्योंकि भगवान अपना हृदय इस चैप्टर्स में खोल रहे हैं, राइट। तो
पता नहीं अंदर से मुझे ऐसा इच्छा हुई कि मैं अपने क्लास में इन कुछ चैप्टर्स को, कुछ नहीं, 7 से ही, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम 7th 8th 9th 10th 11th 12th विल डिस्कस मोर एंड मोर दिस चैप्टर्स, राइट। ओके, तो यहाँ पे अभी जैसे ही भगवान ने बताया कि भक्ति योगी सबसे ज्यादा फेवरेट है, तुरंत भगवान 7th चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास गीता है तो कृपया करके श्लोक आप खोल सकते हैं। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स 7.1। भगवान कह रहे कि मई आसक्त मना पार्थ, हे अर्जुन, हे पार्थ, वन ऑफ द नेम ऑफ अर्जुन इज पार्थ ना, क्योंकि वो पृथा के बेटे हैं। मई आसक्त मन, अपने मन को मुझ में आसक्त करो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम अपने शरीर से तो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, पैरों से भगवान के मंदिर चले जाते हैं, आंखों से भगवान का विग्रह देख लेते हैं, हाथों से भगवान की सेवा कर लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, पर अपने मन को भगवान को नहीं दे पाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मन देने में ही आ जाता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस। सब कुछ, अपना शरीर भी भगवान को सेवा में डाल देंगे, सब इंद्रियां भी भगवान की सेवा में दे देंगे, पर मन की जब बात आएगी तो मन में बहुत सारे चीजों को स्टोर करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि मन इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द संस्कारास दैट वी हैव इन द पास्ट लाइफ। वो इतनी आसानी से नहीं जाते, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट ओके, बट कृष्णा इज सेइंग मैं आसक्त मना पार्थ, हे अर्जुन, मेरे अपने मन को मुझ में आसक्त करो। योगम युंजन मदाश्रय, किससे आसक्त करें भगवान? योगम, कौन सा योग? भक्ति योग। मद आश्रय, मेरा आश्रय लो, मेरी शरण लो। असंशयम समग्रम माम, कृष्णा इज गिविंग अस द 100% प्रूफ। 100% क्या बोलते हैं? स्टैम्प पेपर में जैसे लिख देते, असंशयम समग्रम माम, असंशयम, विदाउट एनी डाउट, समग्रम, यू विल नो मी इन फुल, यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु, जानो अर्जुन, सुनो अर्जुन सुनो। यहाँ पे सुनो शब्द कहकर गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि भक्ति योग का प्रारंभ कहां से होता है? सुनने से। इस कान के द्वारा हमें अमृत का पान करना है। जनरली हम हनी को कैसे चाटते हैं ना, मुंह से चाटते हैं, हनी, डाबर हनी को हम मुंह से चाटते हैं, राइट। पर ये वाला जो अमृत है, ये जो गीता अमृत जो है, उसे हमें मुंह से नहीं, कान से चाटना है, कान के द्वारा इस अमृत को पीना है। ये ऐसा अमृत है जो कान से आस्वादन किया जाता है। तो भक्ति का सबसे जो मुख्य अंग है, अगर आप इसके तात्पर्य पढ़ेंगे, यहाँ पे शिला प्रभुपाद श्रवणम को बहुत ज्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद कहते थे अपने कन्वर्सेशंस में कि अ पर्सन इज कृष्णा कॉन्शियस एज मच एज ही हियर्स। एक व्यक्ति 24 घंटे में कितना श्रवण करता है, उतना वह कृष्णा कॉन्शियस है। सोचिए श्रवणम कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे उदाहरण देते, शिला प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे ये वाला। शिला प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति सोया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जागने के लिए क्या करते हैं? अलार्म रखते हैं ना। हम क्या करते हैं? जागने के लिए अलार्म रखते हैं। आजकल तो मोबाइल में लोग अलार्म रखते हैं, पहले उसमें कलाम क्लॉक आता था, उसको रखते थे। तो जब व्यक्ति सोया होता है तो कौन सी उसकी इंद्रियां हैं जो एक्टिव रहती है? आंखें, नाक, मुंह, कान। कान अलार्म की घंटी सुनकर, कानों के द्वारा जब वो अलार्म की घंटी सुनता है तो जाग उठता है, राइट। he becomes active, he becomes alive, he wakes up from sleep. Similarly, हम सब अज्ञानता के अवस्था में सोए हुए हैं। हम सब अज्ञान रूपी जीव हैं। ये अज्ञानता ही हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखी है, समझ ना। ये अज्ञानता है जो हम, जिसकी वजह से हम अपने रियल स्वरूप को, जो भगवान के साथ हमारा शाश्वत जो संबंध है, उसे भूलकर जो टेम्पररी लोग हैं उनके साथ शाश्वत संबंध बांधने का सोच रहे हैं, समझ रहे। एक्चुअली हमारा शाश्वत संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ। पर ठीक है, शाश्वत हमारा संबंध, पर हम
भगवान के साथ शाश्वत संबंध भूल गए। और अब हमारा प्रयास है, चेष्टा तो वही रहेगी ना, क्योंकि हम शाश्वत वाले लोग हैं, हम सब वी आर ऑल शाश्वत पीपल, वी आर ऑल इटर्नल सोल्स। तो हमारी चेष्टा क्या है कि हमारे जो घर परिवार के लोग हैं, हमारे जो प्रियजन, उनके साथ मेरा शाश्वत संबंध बन जाए। पर प्रॉब्लम यह है कि इस भौतिक जगत में शाश्वत कोई चीज नहीं है। अगर हम किसी चीज को बहुत लाइक भी करते हैं, अगर किसी मोबाइल को या लैपटॉप को या बहुत, और इसको पूरा जीवन रखना चाहते हैं, शाश्वत रखना चाहते हैं, पर फिर भी वह हमारा साथ छोड़ के चला जाता है, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, या इट गोज अवे, और हमें दुख प्राप्त होता है। पर जिस दिन जब हम श्रवणम करते हैं, या जो भी चीज हम गीता में सुनते हैं, भागवत से सुनते हैं, तो हम जागते हैं, वी वेक अप फ्रॉम डीप स्लीप। हमें रियलाइज होने लगता है, हमें ज्ञात होने लगता है कि भाई ये सब चीजों से हमारा रिश्ता नाता नहीं है, हम शाश्वत हैं। हमें शाश्वत भगवान के साथ रिश्ता निभाना है, रिश्ता स्थापित करना है, जो हम भूल गए हैं। जैसे शिला प्रभुपाद एक बहुत ही एक जनरल एक उदाहरण दिया करते थे कि जब किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है तो क्या किया जाता है उसके साथ। समझ लो किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई, तो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को ऐसी ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां वो पहले गया हो, या ऐसी ऐसी उसको मेमोरीज याद दिलाई जाती है जो उसके साथ घटित हुई हो, राइट, ताकि वो धीरे धीरे उसकी खोई भी याददाश्त उसे वापस प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार से हम अपने शाश्वत संबंध भगवान के साथ जो संबंध है उसे भूल चुके हैं। अभी उसे वापस से रिवाइव करना है, जो संभव है कब, जब हम ज्यादा से ज्यादा अपने प्रिय, अपने बिलवेड लॉर्ड के बारे में, भगवान के बारे में सुनते हैं। जितना ज्यादा हम शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण कर, शुद्ध भक्तों के मुख से, ऐसा नहीं बहुत इसमें भी बहुत श्रवणम, बोला अरे मैं तो बहुत श्रवणम कर रही हूँ, कहाँ से श्रवणम कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों, शिला प्रभुपाद की बुक्स, शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स, सन्यासियों के लेक्चर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किससे श्रवणम कर रहे हैं। क्योंकि शिला प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि दूध बहुत पौष्टिक है, पर जब कोई सर्प उस दूध में बू डाल देता है तो वही दूध जहर बन जाता है। उसी प्रकार से श्रवणम भी कहाँ से कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणम तो इंपॉर्टेंट है ही, पर किससे कर रहे हैं, कौन सी परंपरा से कर रहे हैं, क्या वह आचार्य परंपरा में आते हैं, वो ऑथेंटिक है, बोनाफाइड है, ये सब चीज हमें अपनी बुद्धि से समझ के करना चाहिए। तो सबसे पहला भक्ति शुरू होती है आदो श्रद्धा, श्रद्धा से। और श्रद्धा कैसे डेवलप होगी, श्रवणम से। इसीलिए नौदा भक्ति में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है श्रवणम। ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, और माताओं के लिए तो बहुत ही आसान है श्रवणम, मैं ऐसे सोचती हूँ। अगर झाड़ू पोछा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी दूसरा गृह कार्य कर रहे हैं, बस एक ब्लूटूथ रखिए, कान में लगा लीजिए और सारे गृह कार्य करिए। इज इट डिफिकल्ट? वेरी इजी। जस्ट बाई अ ब्लूटूथ, मेरा कहाँ चला गया, जस्ट बाई वन ब्लूटूथ, और मोबाइल में लेक्चर चलाइए, कान में लगाइए, जस्ट कीप ऑन हियरिंग, इधर भजन, इधर कीर्तन, इधर यू हियर लेक्चर्स, कुछ ना कुछ भगवान की वार्ता कथा श्रवण करते रहिए। तो बेकार की जो कचरे हैं वो आपके दिमाग से खत्म हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे ये मग है, ठीक है, ये मग है, अभी इस मग में गंदा पानी भरा है, ठीक है। जब इस मग में गंदा पानी भरा है, तो आप जब अगर इसमें होल कर दें तो गंदा पानी नीचे से जाएगा, और ऊपर से साफ पानी डालें, साफ पानी ऊपर से डालते रहें, और गंदा पानी, तो गंदा पानी नीचे से खत्म हो जाएगा, और ऊपर अंदर साफ पानी स्टोर हो जाएगा। उसी प्रकार से जितनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप अपने मन में, अपने कान से, अपने हृदय में डालेंगे, जो गंदी चीजें वो धीरे 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 वॉशअप हो जाएगी, और भगवान का स्मरण ज्यादा से ज्यादा आएगा। अभी प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि हम किस प्रकार से सोचते हैं। अगर हमारे सामने कोई खाने की प्लेट रख दी जाए, ठीक है, हमें कोई खाने की प्लेट, कोई समझ लो पड़ोसी ने हमें कुछ खाने का प्रसाद दिया, एक प्लेट भर के दिया, तो हम 50 बार विचार करेंगे, अरे ये खाना अच्छा तो है ना, बासी तो नहीं है,
या 10 दिन पुराना तो नहीं दे दिया, यार इसमें से गंदी स्मेल तो नहीं आ रही, या कुछ ना कुछ हम सोचेंगे कि ये खाना पौष्टिक तो है ना, ये हमारे हेल्थ के लिए खराब तो नहीं है, ये अच्छे तेल में कुक किया गया है ना, इसमें घी अच्छा लगाया गया है ना। ये हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं खाने के विषय में, और आजकल तो लोग खाने में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो गए हैं। मिलेट्स, फिर ओट्स, फिर बहुत सारी ऐसी ऐसी नई नई चीजें आ गई है, जोवर बाजरा की रोटी, ये वो, और बहुत सारे लोग कॉन्शियस हो गए हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, अच्छे से हेल्दी रहने के लिए हमें क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कौन सा ड्रिंक लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। Thousands of videos are there in YouTube. If you type one, that how one to eat, how to eat, what to eat, दुनिया भर के वीडियोस आपको दिखेंगे, राइट। तो जब हम खाने में इतने ज्यादा कॉशियस रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, अपने अंदर मुख से क्या डालना चाहिए, तो ये जो दो होल्स हैं, इसमें क्यों कचरा डाल देते हैं। खाने के मामले में हम इतना विचार करते हैं कि हमें क्या अच्छा खाना है, हमारे हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, तो एक कानों, ये भी तो होल है ना दो, ये भी होल है, ठीक है, ये भी तो दो होल है, इसके अंदर क्यों कचरा डालने के लिए परमिशन देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना कचरा, अपना जो मन में जो नेगेटिविटी है वो हमारे कान में डालना चाहते हैं, तो हम क्यों अलाउ करते हैं हमारे कान में डालने के लिए, उसका कचरा हम अपने कान में क्यों डालने के लिए अलाउ करते हैं। डोंट अलाउ, वाई डू यू अलाउ, आप क्यों उसको परमिशन देते हैं। जब आप खाने पीने में परमिशन नहीं देते, कोई बुरा या गंदा या बासी खाना दे देगा तो आप बहुत सोच समझ के खाते हैं, नहीं नहीं फेंक देते हैं, तो इसमें क्यों अलाउ करते हैं। डोंट अलाउ, वी शुड बी वेरी कॉशियस कि भाई जिस प्रकार से मैं अपने मुंह में बासी सड़ेला ये सब खाना नहीं डालती, उसी प्रकार से मैं अपने कान से भी किसी प्रकार का बुरा विचार या कचरा नहीं डालूंगी। I will always try to put Krishna's spiritual vibration through my ears. Right? That is why Shravanam is very important. हमारी श्रद्धा जितनी हद तक डेवलप होगी, जितना हम श्रवणम करेंगे। डोंट वेस्ट टाइम। अगर आपके पास समय है, कुछ पुस्तक पढ़िए, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़िए, समय है कुछ लेक्चर सुनिए, समय है कुछ सेवा करिए, राइट। समय है कुछ क्या बोलते हैं, कुछ मंदिर में जाके कुछ सेवा करिए, या फिर कुछ भी येन केन प्रकारेण भगवान की सेवा में लगे रहिए, राइट। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट वर्स, कि भगवान कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले भक्ति शुरू होती है श्रवणम से। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि भाई श्रवणम, कृष्णा इज एम्फसाइजिंग कि भाई जितना तुम, हाउ यू कैन रिमेम्बर मी, बाई श्रवणम। Okay, then in the second verse, Krishna is saying, Jnanam teham savijnanam idam vakshyami asheshatah yaj gyatva neha bhuya anyaj gyatavyam avashishyate. Now Krishna is saying कि ठीक है, okay, Shravanam. So now I am going to tell you, Jnanam teham savijnanam. I am tell you both ज्ञानम एंड विज्ञानम। मैं तुम्हें ज्ञान का भी नॉलेज दूंगा और विज्ञान भी बताऊंगा, क्योंकि ज्ञान तो एनफ नहीं है ना। अगर आप साइंस के क्लास में बैठे हो और अगर टीचर आके सिर्फ ज्ञान बता दे, आपको कोई प्रैक्टिकल ज्ञान ना दे, प्रैक्टिकल लैब में ना ले जाए, तो आपको समझ आएगा क्या। प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ इज इंपॉर्टेंट, थ्योरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विज्ञान इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो कृष्णा इज सेइंग कि ज्ञानम ते हम स विज्ञानम, मैं तुम्हें इदम वक्ष्यामि अशेषतः, वक्ष्यामि, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट, ज्ञानम एंड विज्ञान बोथ। ज्ञानम में क्या आता है, ज्ञानम में आता है भगवान की शक्तियों का ज्ञान, और विज्ञान में आता है भगवान की मधुर लीलाएं। तो कृष्णा इज सेइंग कि मैं दोनों तुम्हें बताने वाला हूं, दैट विच यू आर गोइंग टू हियर। ओके, तो इस प्रकार से कृष्णा इज सेइंग। देन कृष्णा इन द थर्ड श्लोका, कृष्णा इज सेइंग दैट ओके, वी इफ वी थिंक that by hearing all these jnanam and vijnanam we will be able to know Krishna fully, हम पूरी तरह से भगवान को जान जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि नो, इट्स वेरी वेरी रेयर, बहुत ही दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रों मनुष्य में, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मनुष्य में, कश्चित
कश्चित यतति सिद्धये, कोई कोई ही ऐसा मनुष्य होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है। और उनमें से भी जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है, कोई एक ही उसमें से निकलता है जो मुझे जान पाता है। सोचिए कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है भगवान को जानना। इतने हजारों, पहले तो मनुष्य योनि मिलना दुर्लभ है, राइट। उसके बाद मिल गया तो उसमें हजारों हजारों मनुष्यों में से एक मनुष्य ऐसा होता है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है। और उसमें से भी इतने सारे जो सिद्धि के लिए जो प्रयास, उसमें एक ऐसा फॉर्चुनेट व्यक्ति होगा जो भगवान को जान पाता है, जो भगवान को के तत्व को समझ पाता है और पूरी तरह से भगवान को समर्पण और सरेंडर कर पाता है। कितना रेयर है ऐसा, कितना दुर्लभ है। और हम जिस पाथ पे चल रहे हैं, शिला प्रभुपाद और आचार्यों की कृपा से यह जो पाथ है, ये जो सड़क है जिसपे हमें चलना है, वो बहुत आसान कर दिया गया है। हमें सिर्फ शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं को जकड़ के एकदम पकड़ के रखना है और पालन करते जाना है, बस। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। हम पहुंच जाएंगे। शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं को पकड़ के रखेंगे तो शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा हम वैकुंठ के द्वार पे पहुंचेंगे। और वैकुंठ के द्वार पे जब हमें पूछा जाएगा भाई आप कैसे आए हैं, सिर्फ शिला प्रभुपाद का नाम आपको कहना है अपने मुख से, आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा। समझ रहे हैं? इतना फायदा है शिला प्रभुपाद के साथ रखने, शिक्षाओं को ग्रहण करने में। सिर्फ शिला प्रभुपाद का नाम कहेंगे कि मैं शिला प्रभुपाद का सोल्जर हूं, मैं शिला प्रभुपाद का अनुयायी हूं, आपके लिए द्वार खोल दिया जाएगा। बट उसके लिए, उतना तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? आपको शिला प्रभुपाद के निर्देशों को निष्ठा से पालन करना है। उसमें संशय नहीं करना है, अरे शिला प्रभुपाद को क्या पता क्या प्रॉब्लम्स आती है, अरे शिला प्रभुपाद ने शायद ये शिक्षा 20-40 साल पहले दी थी, अब ये शायद लागू नहीं होती। अगर इस प्रकार से संशय करेंगे तो मुश्किल है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। आसान कब है? जब हम शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं को एज इट इज पूरी श्रद्धा से ग्रहण करें और अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करें, देन इट्स वेरी इजी। सी, भक्ति इज वेरी इजी बट वी हैव मेड इट कॉम्प्लेक्स। हमने उसे कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इट्स वेरी इजी। सिर्फ श्रद्धा इज रिक्वायर्ड, पूर्ण श्रद्धा, आचार्यों की शिक्षाओं में पूर्ण श्रद्धा। इफ वी हैव, then we can go back to God. ओके, तो ओके, इसमें इस प्रकार से भगवान इस चैप्टर में हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से मैं सदैव भगवान का स्मरण कर सकता हूं। मैं एक एक श्लोक पे नहीं जाऊंगी। व्हाट इज द टाइम नाउ? ओ 5:33। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद थर्ड श्लोक में भगवान ने बोला कि भाई मेरे को समझना इतना आसान नहीं, इट्स वेरी रेयर। ओके, अभी यहाँ पे चौथे श्लोक से चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, इन 4 श्लोकों से भगवान कह रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें इस भौतिक जगत में आप देख रहे हो, वो सबका स्रोत मैं हूं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। सबसे पहले भगवान अपने भौतिक शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। भूमि, आपो, अनलो, वायु, खम, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जिससे इन 5 धातुओं से, इन पंच धातुओं से हमारा क्या बना है? हमारा यह ग्रॉस बॉडी बना हुआ है, स्थूल शरीर बना हुआ है। हमारा ये जो स्थूल शरीर, ये जो चमड़ी जो आप देख रहे हो, ये 5 पंच धातु से निर्मित है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, राइट। बस इतना ही है हमारे अंदर? नहीं। खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। भगवान बोल रहे हैं कि इतना नहीं, और 3 चीज और है हमारे अंदर। 3 क्या है? हमें हमारे सूक्ष्म शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार, हम सब लोग इसका कॉम्बिनेशन है। हर एक जो एक मनुष्य है, हर एक जो जीव है इस भौतिक जगत में, वो 2 चीजों से बना हुआ है। एक तो भौतिक शक्तियां और एक आध्यात्मिक। भौतिक शक्तियां मतलब ये हमारा जो बाहर का जो बॉडी दिखाई देता है, और आध्यात्मिक और जो
क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी, दैट इज जीवात्मा स्वयं, जो भगवान का अंश है, राइट। तो ये जो बाहर का जो ग्रॉस बॉडी और जो सटल बॉडी है, उसका भगवान कह रहे हैं कि यह सब मेरी शक्तियां हैं। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। ये 8 चीजें मेरी अष्टदा, ये 8 चीजें मेरी भौतिक शक्तियां हैं, अभी खत्म नहीं। भगवान बोले इतना नहीं, और क्या है, अपरियम इतस्वन्यम, नेक्स्ट लो, अपरियम इतस्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। भगवान बोले कि नहीं, सिर्फ ये भौतिक शक्तियां ही नहीं है, जीवभूत महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, इसके अलावा जीव भी है जो मेरी अपरा अपरा शक्ति है, सॉरी पराशक्ति है। 2 प्रकार की शक्ति है, अपराशक्ति और पराशक्ति। तो अपराशक्ति कौन सी है, ये भूमि आपो अष्टदा, और पराशक्ति कौन सी है, जीव, ठीक है। जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, जो इस जगत को धारण कर, जो इस जगत को चलाती है, जो इस जगत को एक्सप्लॉय, प्रभुपाद यूज द वर्ड एक्सप्लॉयट। अगर आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखेंगे तो प्रभुपाद यूजेस द वर्ड एक्सप्लॉयट करती है, राइट। क्योंकि जीव के बिना क्या यह भौतिक जगत काम कर सकता है? क्या एक टेबल भी किसी मनुष्य के हिलाए बिना हिल सकता है? कोई भी जड़ चीज, क्या हमारा शरीर बिना आत्मा के अंदर हिल सकता है? यस। क्या हमारा शरीर अगर आत्मा ना हो तो हिल सकता है? नो माता जी। नो। नहीं क्या नहीं माता जी। कोई भी जड़ चीज जो भूमि आपो अनलो वायु से बनी हुई है, वो किसी भी जीव के बिना हिलाए डुलाए हिल सकती है? नो, नो, it cannot move unless and until the superior energy, that V energy moves the inferior energy, then only the inferior energy moves. उसके बिना वो कार्य करती ही नहीं। क्या कोई मृत शरीर बच्चे उत्पन्न कर सकता है? यस, नो। ओनली जीवित शरीर जिसके अंदर आत्मा है, जो जीवित है, वही संतान उत्पन्न कर सकता है। कोई मृत शरीर उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। तो कृष्ण भगवान कहना चाहते हैं कि यह जो जगत है, ये भौतिक जगत, जीव भूत महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, ये जीव इस भौतिक जगत को चलाता है, इसको धार्यते, इसको धारण कर, उसको चलाता, उसको चलायमान बना रहा है, समझ रहे हैं? उसको एक्सप्लॉयट कर रहा है ना, उसको चला रहा है ना। ही इज मेकिंग समथिंग आउट ऑफ अर्थ। अगर अगर पानी स्टोर करना है तो क्या मिट्टी में स्टोर कर सकते हैं? नहीं। पर जब मिट्टी से घड़ा बनाते हैं तो घड़े में स्टोर कर सकते हैं, और वो घड़ा कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है, राइट। तो इस प्रकार से जीव इस घड़े, इस मिट्टी, जल, ये सब को यूज करके इस प्रकृति को चला रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, राइट। ओके, दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स टू से। ओके, नाउ कमिंग टू, फिर 6 और 7 श्लोक में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई ये सब चीज का सोर्स जो भौतिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उन सब चीज का सोर्स कौन है? मैं हूं। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। कृष्ण इज सेइंग दैट I am the source, I am the creator and the destroyer of all these things. I am the creator and the destroyer of everything. Okay. Then matta parataram nanyat kinchit asti dhananjaya mai sarvam idam protam sutre manigana eva. Krishna is saying, I am not only the source and the creator, I am the maintainer as well. और मैं कैसा मेंटेनर हूं? मैं सृष्टि का कैसा मेंटेनर हूं? जैसे एक माला होती है जिसमें मणियां जड़ी होती है, और वो मणियां कैसे जड़ी एक साथ जुड़ी रहती है? उस धागे से जुड़ी रहती है, पर वो धागा दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से यह भौतिक जगत मेरे द्वारा चलायमान है, मेरे द्वारा कंट्रोल होता है, पर मैं उसमें दिखाई नहीं देता। दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल कृष्णा इज गिविंग। ओके, ओके, टिल 7th वर्स कृष्णा इज गिविंग द नॉलेज कि भाई जो भी चीज इस भौतिक जगत में देखते हो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्थूल शरीर, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम खुद, वो सब कुछ मुझसे ही आया है।
तुम सब कुछ, तुम्हारा स्थूल शरीर भी मुझसे आया, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर भी मुझसे आया, और तुम खुद भी मेरे अंश हो। ममे ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, राइट? तुम मेरे ही अंश हो, तो फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? भगवान का सब कुछ, पर बचा ही क्या? स्थूल शरीर भी भगवान का, सूक्ष्म शरीर भी भगवान का, जीव भी भगवान का, फिर हमारा क्या बचा? इज देयर एनीथिंग दैट इज लेफ्ट विद अस? यस। माता जी। आत्मा माता जी। आत्मा? हु इज सेइंग आत्मा? जी जी माता जी, आत्मा क्या? आत्मा, आत्मा तो भगवान का अंश है ना। ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, ममेव, ममेव अंश जीव लोके जीव भूत, जो जीव है वो मेरा अंश है। दैट मीन्स जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो भगवान का अंश है। जीवेर अच्छा। स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, राइट? जी। और फिर आप बोले ओके, स्थूल शरीर, वो तो भगवान बोल रहे कि मेरी शक्ति है। सूक्ष्म हाँ। शरीर, भगवान बोल रहे मेरी शक्ति है। तो चेतना। बचा ही क्या? चेतना। चेतना, चेतना तो आत्मा से, आत्मा का लक्षण है। चेतना तो अच्छा। आत्मा का लक्षण है, आत्मा का प्रेजेंस का लक्षण है चेतना। जब तक इस हम्म। आत्मा शरीर में है तब तक वो चेतन है ना, जब तक वो जी कॉन्शियस है ना, तो वो तो आत्मा का सिम्टम है, लक्षण है कि वो जी। चेतन है। हाँ, तो बाकी सब हमारा तो डल है। तो हमारा कुछ है ही नहीं ना, सब कुछ तो भगवान का यस, ही है। यस। हाँ। हमारा तो कुछ रहा ही नहीं। हम इतना हाँ। अहंकार करते हैं अपनी सुंदरता का, अपनी बुद्धि का, अपने धन का, अपने रूप का, इतना अहंकार करते हैं। और गीता में भगवान बोले कि सब कुछ मेरा है, तो फिर अहंकार किस बात का? किस बात का अहंकार कर सकते हैं हम लोग? किसी, कोई चीज जब हमारी है ही नहीं, सब कुछ भगवान की है, तो अहंकार किस बात का और जलस किस बात की? समझ रहे हैं आप? हम जेलस हो जाते हैं ना किसी व्यक्ति को, हमसे दो लोग खड़े हैं, दो लेडीज की बात करें, स्पेशली लेडीज में ज्यादा रहता है। दो लेडीज खड़े हैं, अगर किसी ने आकर बोले, अरे तू तो बड़ी सुंदर दिख रही है, तो सबसे पहला जलन हमारे अंदर आती है। वो तो सुंदर दिख रही है, पर ऐसा क्या चाहिए, मेरी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा, यही सुंदर दिख रही है, मैं सुंदर नहीं दिखती क्या? दिस इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इन आवर माइंड। वो विचार हमें नहीं आएगा कि अच्छा हाँ सही में ये बहुत सुंदर है, ऐसा विचार नहीं आएगा। सबसे पहले यह विचार आएगा कि मैं सुंदर नहीं हूं क्या? दैट इज द फर्स्ट थॉट दैट विल कम इन आवर माइंड। एंड वी बिकम, एंड अगर ये बार बार रिपीटेड हम होगा, तो हम जेलस होना शुरू कर जाएंगे। उस व्यक्ति से हम जेलस होने लगेंगे और उसका संग छोड़ देंगे, उससे बात करना बंद कर देंगे, उसके साथ खड़े रहना बंद कर देंगे। क्यों? बिकॉज नाउ वी हैव बिकम जेलस ऑफ हर। उसकी सुंदरता से हम जलते हैं। पर हमें समझना है कि उसका तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान का है। दैट मीन्स कि हम जलते किससे हैं? हम जलते किससे हैं? भगवान से कि उससे? भगवान से। भगवान। यस, भगवान से। क्योंकि उसका तो कुछ है नहीं, सब कुछ उसका, जो भी चीज उसको दी हुई है, जो भी ऐश्वर्य, जो भी सुंदरता, जो भी धन, जो भी ऑपुलेंसेस, जो भी भौतिक ऐश्वर्य जो भी उसके पास है, वो उसका तो है नहीं, भगवान का है, राइट? और हम उससे जलते हैं। दैट मीन्स कि हम उससे नहीं जलते, हम भगवान से जलते हैं। हम ऐसे तो भगवान के मंदिर में भगवान की वाहवाकार कर रहे हैं, पर किसी व्यक्ति के कुछ ऐश्वर्य को देखकर अगर हम जलते हैं, उसकी क्या, कोई अगर कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, उसकी बुद्धिमता को देखकर हम जलते हैं। अगर कोई स्त्री बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाली है, उस चीज को अगर हम देखकर जलते हैं, तो दैट मीन्स हम उससे नहीं जलते, हम भगवान से जलते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो हमने अभी पढ़ा कि भगवान का है, राइट? इसीलिए किसी भी प्रकार से अहंकार करना और किसी भी प्रकार से किसी से जलना, ये दोनों चीज का कोई तत्व नहीं है। अहंकार किसका करेंगे जब कोई चीज हमारी है ही नहीं, और जलेंगे किससे जब वह चीज उसकी है ही नहीं। समझ रहे? कितनी कितनी सब मतलब मूर्खता की बात है ना, कि अगर कोई इंसान बहुत अहंकारी है अपनी बुद्धि का, जैसे कई बार माता जी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्कॉलरली होते हैं, साथ साथ अहंकार भी आता है। जबकि विद्या ददाति विनयम, विद्या का सबसे पहला लक्षण है कि वो विनय प्रदान करती है, व्यक्ति को नम्र बनाती है, व्यक्ति को झुकाती है, उसको हम्बल बनाती है। पर सबसे बड़ा दोष अगर किसी व्यक्ति में आ जाता है विद्या से, तो वो है अहंकार। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं पीएचडी हूं,
मैं स्कॉलर हूं, मैं ये हूं, मैं पंडिताइन हूं, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। अरे वाई आर यू सो इगोइस्ट, वाई आर यू सो बॉसिंग अबाउट दैट? तुम इतना बॉसिंग किस बात की कर रही हो कि भगवान तो गीता के श्लोकों में कह रहे कि बुद्धिमान की बुद्धि भी मैं ही हूं। ये अभी हम पढ़ेंगे इस श्लोक में। भगवान कह रहे कि बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि जो है वो भी मैं हूं। तो किस लिए अहंकार है आपको, किस बात का अहंकार है? राइट? और हम किस बात की जलस कर रहे हैं जब वह चीज उसकी है ही नहीं? राइट? तो यहाँ पे 8 से लेकर 11 श्लोक तक भगवान कह बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम समस्त भौतिक वस्तुओं में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ओके ओके, कमिंग टू द 8th वर्स। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दखे पुरुषम ऋषु। Okay, now Krishna has started mentioning the different things that we see in this material world. Okay, अभी प्रश्न ये हो सकता था कि भगवान किसी और चीज का भी उदाहरण दे सकते थे, अपने आध्यात्मिक जगत में जो चीजें होती है उसका भी उदाहरण दे सकते थे कि मैं इसमें वहां ये हूं, मैं वहां ये हूं। नहीं, क्योंकि भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवात्माओं को उदाहरण दे रहे हैं, इसीलिए उदाहरण भी इस भौतिक जगत के अनुसार ही दे रहे हैं ताकि हमारे चीजें बहुत सरलता से समझ जाएं। ओके, तो यहाँ पे भगवान क्या बोल के, रसो हम अपसु कौन्तेय, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। अब भगवान को स्मरण करना कितना आसान हो गया, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। प्रभाष्मी शशि सूर्य हो, कौन ऐसा व्यक्ति है जो सूर्य का दर्शन नहीं करता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो चंद्रमा को कभी नहीं देखा? और भगवान कह रहे हैं प्रभाष्मी शशि, आई एम द लाइट ऑफ सन एंड द मून। जैसे ही सूर्य की किरण देखे भगवान का स्मरण करें, जैसे ही रात को चंद्रमा की किरण देखे भगवान का स्मरण करें। इज इट डिफिकल्ट? वेरी इजी। मतलब आपको जरूरी नहीं है आपको मंदिर में जाके ही भगवान का स्मरण आएगा, घर बैठे भी ये सब चीजें हमें हमारी उपलब्ध है। राइट? उससे हम भगवान का स्मरण आसानी से कर सकते हैं। प्रणव सर्व वेदेशु, वेद मंत्रों में मैं ओमकार हूं, इसीलिए देखेंगे आप ज्यादातर ओम नमो भगवते वासुदेव, सारे जो बड़े बड़े मंत्र हैं वो ओमकार से शुरू होते हैं। ओम तत्सत, वी एंड लाइक दिस, ओम तत्सत, ओम सूर्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम, different types of mantras. It starts with Omkar. And that Omkar is Krishna. Okay. Sabd ke Paurusham Rishu. Krishna is saying, I am the sound in ether. जो ध्वनि जो सुनाई देती है, ध्वनि का जो माध्यम है, जिस प्रकार से हमारे कान में वह जाती है, वह भी भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। मतलब ध्वनि जो हमें सुनाई दे रही है वो भगवान की कृपा से हमें सुनाई दे रही है। अगर भगवान चाहे तो ध्वनि खत्म कर सकते हैं संसार में, तब हमें कोई चीज सुनाई नहीं देगी। मैं कुछ भी बोलूंगी आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। ओके ओके। पौरुषम ऋषु, आई एम द एबिलिटी इन मैन। पुरुषों में जो समर्थता है, एबिलिटी है काम करने में या कुछ भी सामर्थ्य है, वो सब भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। पुण्य गंधा पृथ्वीम च, जो मिट्टी में जो सुगंध है वो मैं हूं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बीज, जैसे कमल का जो बीज है, अगर आप सूंघेंगे तो कमल की पुष्प की स्मेल आती है क्या? ये रोज का जो पौधा है या लिली का जो पौधा की जो बीज होते हैं, उसको अगर आप बीज को सूंघेंगे तो क्या लिली की सुगंध आती है या मोगरा की सुगंध आती है क्या? नो माता जी। नहीं आती ना। पर जब उस बीज को आप मिट्टी में बो के उसमें पानी वानी डालेंगे, खाद वाद डालेंगे, और जब वो पौधा बड़ा होके उगेगा और जब उसमें मोगरा पुष्प आएगा, फूल आएगा, उसको आप सूंघेंगे तो सुगंध आएगी। यस माता जी। वो सुगंध कहाँ से मिल रही है उस बीज को? वो सुगंध कहाँ से आ रही है? धरती से माता जी। हाँ, मिट्टी से, धरती से। वाई? बिकॉज कृष्णा इज सेइंग पुण्य गंधा पृथ्वीम च, पृथ्वी में मैं गंध हूं, फ्रेग्रेंस हूं। और जब बीज को पृथ्वी में डाल के बोया जाता है तो वो फ्रेग्रेंस, वो सुगंध, इसीलिए आप देखेंगे कि बारिश के मौसम में मिट्टी में से एक भीनी भीनी सी स्मेल आती है। जब पहली बारिश होती है तो एक मिट्टी की स्मेल आती है, अगर आपने
स्मेल किया हो। मुझे तो वो स्मेल बहुत पसंद है, कई लोगों को स्मेल बहुत अच्छी लगती है ऐसे। यस कृष्णांगी, हाउ डिड यू फाइंड दैट स्मेल? आपके उधर आती है कि नहीं पता नहीं लंदन में यस तो। माता जी। यस, स्वीट स्मेल कम्स जब बहुत समय बाद बारिश होती है और मिट्टी में पानी गिरता है तो एक बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट, ओके, वो स्मेल को सूंघ के भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इमीडिएटली हम लोगों को बता सकते हैं कि पता है ये जो स्मेल आ रही है ना, वो भगवान है, वो स्वयं भगवान है। ओके, तेजस चास्मी विभावशो, आई एम द हीट इन फायर। अगर अग्नि में से हीट निकाल दे तो खाना पकेगा क्या? हम इतना खाना, हम ऐसा सोचते कि हम खाना पकाते हैं, हम खाना पकाते हैं। भगवान बोल रहे हैं आई एम द हीट इन फायर। अगर भगवान फायर में से हीट निकाल दें तो हमारा पकेगा क्या खाना फायर में से? नहीं पकेगा। मैं कृष्णा इज सेइंग आई एम द हीट इन फायर। जीवनम सर्वभूतेषु, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल द लाइव्स। सभी लोगों का प्राण मैं हूं। भगवान के वजह से ही हम जी रहे हैं। वी आर सस्टेनिंग आवर लाइव्स ओनली बिकॉज ऑफ द लॉर्ड। तपस्यास्मि तपस्विषु, सभी तपस्वियों का तपस मैं हूं। किसी अहंकार की कोई बात ही नहीं है, सबका तपस मैं हूं, वो मेरे वजह से ही तपस्या कर पा रहे हैं। बीजम माम सर्वभूता नाम, आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। सभी लोगों का एग्जिस्टेंस, सभी लोगों का जो मूल है वो मैं हूं। राइट, सभी लोगों का स्रोत भगवान है ना, हम सभी भगवान के ही अंश हैं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, इसीलिए अहंकार का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। तेजस तेजस्विनाम अहम, सभी तेजस्वी लोगों का शक्ति मैं हूं। जो लोग इतना शक्ति अपना कहते हैं कि मैं बहुत शक्तिमान हूं, भगवान बोले उनकी शक्ति ही मैं हूं। आई एम देयर शक्ति। ओके, बलम बलवताम चाहम, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। बलम, बहुत जो स्ट्रॉन्ग है, शक्तिमान लोग हैं, उनका शक्ति कौन है? भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। काम रागा विवर्जितम, विच इज फ्री फ्रॉम काम एंड अटैचमेंट, मतलब जो काम और आसक्ति से मुक्त जो शक्तियां हैं वो मैं हूं। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। दैट इज द लास्ट वर्स। 301, 302. Okay, that is the last verse. Okay, so I will explain this last verse. थोड़ा सा explain, I will explain this. धर्मो अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। Krishna is saying धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। सोचिए, भगवान बोल रहे हैं कि जो स्त्री पुरुष में जो काम रूपी वासना की वजह से जो स्त्री पुरुष एक साथ आते हैं, वह काम भी अगर धर्म के अनुरूप हो तो मैं हूं। सोचिए, इस संसार में स्त्री पुरुष का आकर्षण सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया है, सबसे ज्यादा जो एक अनअवॉइडेबल, जो सबसे, जो सब लोग जो जीतना बहुत ही मुश्किल है, वो है स्त्री पुरुष आकर्षण। और वह आकर्षण क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लस्ट, बिकॉज ऑफ काम, काम वासनाएं। राइट, तो काम वासना की वजह से, लस्ट की वजह से एक स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है। पर भगवान कह रहे हैं कि कामो अश्मी भरतर्षभ, धर्म विरुद्ध, अगर वह काम भी धर्म के अलाइन होता है, धर्म के अकॉर्डेंस होता है, तो मैं हूं। मतलब अगर कोई स्त्री पुरुष काम की वजह से यूनाइट होते हैं पर धर्म का पालन करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, संतान को कृष्ण भावना अमृत में बड़ा करते हैं, तो वह जो काम है जिसकी वजह से स्त्री पुरुष यूनाइट हुए हैं, वह काम मैं हूं। See, that calm again comes in the service of the Lord. वह काम भी भगवान की सेवा में बदल जाता है। अगर वह काम रूपी से है, भगवान काम रूप, काम जो चीज है उससे हम स्त्री पुरुष मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं और उसे कृष्ण भावनामृत में बड़ा करते हैं, तो वह काम भी भगवान की सेवा में लग जाता है। समझ रहे? जो काम जो इस सृष्टि में हमें बांध के रखा है, स्त्री पुरुष आकर्षण इस सृष्टि से हमें बांध के रखा है, इस भौतिक जगत से हमें बांध के रखा है, पर अगर उस काम को हम भगवान की सेवा में लगा दें, कितने जीव ऐसे हैं जो भौतिक जगत में भ्रमण कर रहे हैं, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो भगवान की भक्ति करके इस भौतिक जगत से छूट के भगवत धाम चले जाएं।
तो जब स्त्री पुरुष यूनाइट होते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं और उसे कृष्ण की ओर लेकर जाते हैं, कृष्ण का ज्ञान देते हैं, तो वह काम जिसकी वजह से वो यूनाइट हुए हैं, वह भी भगवान की सेवा बन जाता है, वह भी भक्ति बन जाता है. दैट इज द पावर ऑफ डिवोशनल सर्विस. क्लियर? ओके. Okay, so thank you very much. Anybody has any questions, comments? हरे कृष्ण माता जी. Yes, Madhu. Yes, Madhu. माता जी, मुझे एक क्वेश्चन था. मैं अभी श्लोक भूल गई हूँ कौन सा श्लोक है, लेकिन 7 चैप्टर के ही एक श्लोक में ऐसा है कि हम भगवान के ही अंश हैं, हम भगवान से ही आए हैं. एंड एट द एंड लाइक वी विल बी इन देयर, लाइक जैसे आकाश में वायु रहते हैं वैसे ही हम भी भगवान के शरीर में हम लोग रहते हैं. एक 7 चैप्टर में ये मैं नंबर भूल गई हूँ. एक है तो जब जीव शिरोदक्षाय विष्णु जब शयन हाँ. करते हैं, सॉरी, कारण दक्षाय विष्णु जब शयन करते हैं, हाँ. और जब ये सृष्टि का विनाश हो जाता है, तो सभी हाँ. जीव जो मुक्त नहीं होते, जो भगवान के धाम में नहीं जाते, वो सुप्त हाँ. अवस्था में अगेन कारण दक्षाय विष्णु के गर्भ में उदर में पहुंच के डोरमेंट अवस्था में सो जाते हैं. और उसके हाँ. बाद अगेन जब सृष्टि का सर्जन होता है, अगेन जब हाँ. कारण दक्षाय विष्णु सांस छोड़ते हैं, समझ रहे हैं, हम्म. जब अगेन सांस छोड़ते हैं तो अगेन सृष्टि का रचना होती है, और तब ब्रह्मा जी वापस क्रिएशन करते हैं और जीवों को उनके पिछले कर्म और इच्छाओं के अनुसार शरीर प्राप्त होता है. तो मतलब जी मेरा प्रश्न ये था कि हम जब बोलते हैं कि मतलब जैसे हमारी जो फिलोसफी है, हम लोग अचिंत्य भेदाभेद पे करते हैं और हम बोलते हैं कि भगवान और भगवान में भेद है. लेकिन जब ये वाला श्लोक आता है ना कि हम लोग भगवान के अंदर ही है, मतलब भगवान के ही पार्ट में हम लोग कहीं पे है, जैसे मे बी लाइक ये सृष्टि जो है वो भी भगवान का ही अपना विस्तृत रूप है. तो वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन होता है. आई नो इट इज इनकंसीवेबल बाय दिस माइंड, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा इजी वे में समझा सके तो. शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं इसमें. माधवी, शिला प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं इसको समझने के लिए, कि जैसे हैव यू सीन चैमेलियन, गिरगिट Yes. जिसको बोलते हैं, हाँ, गिरगिट. Have you seen कमेलियन. गिरगिट? हाँ हाँ हाँ. Yes. तो चैमेलियन बोलते हैं, चैमेलियन. तो जो गिरगिट जो होती है, अगर गिरगिट किसी हरे रंग के पेड़ पे हरा रंग बदल लेती है ना, पेड़ पे जाती है, हरा रंग होता है पेड़ का, तो हरे रंग की बन जाती है ना गिरगिट. Yes, आपने माता जी. देखा होगा, गिरगिट जैसा कलर होता है वैसा रंग बदल लेती है. ब्लू होता है तो वो रंग बदल लेती है, ग्रीन. तो शिला प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से गिरगिट जब हरे रंग के पेड़ में होती है तो हरा रंग बदल लेती है, और बिल्कुल पेड़ और गिरगिट में अंतर दिखाई नहीं देता. वो गिरगिट एकदम पेड़ की रूप पे ही ले लेती है, और हमें दिखाई भी नहीं देता कि गिरगिट पेड़ के अंदर है. परंतु फिर भी गिरगिट पेड़ से अलग रहती है, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. उसी प्रकार से हम भगवान के उदर में चले जाते हैं, फिर भी हम जीव हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है. ये इसकी जो क्या बोलते हैं, तुष्णा, इसकी जो क्या बोलते हैं, इसको ऑथराइज्ड किया गया है भगवत गीता के श्लोक से ही. 2nd चैप्टर में अगर आप जाएंगे तो भगवान कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम. अगर आप 2nd चैप्टर भगवत गीता में जाएंगे, वहां भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः. ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, जब ये राजा नहीं थे, जब ये संसार नहीं था. दे ऑलवेज वेयर देयर. तो वहां शिला प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था. दैट मीन्स कि कृष्णा वांट्स टू से कि तुम्हारा सेपरेट एग्जिस्टेंस है, मेरा सेपरेट एग्जिस्टेंस है. भगवान ऐसे भी तो बोल सकते थे कि ऐसा कोई समय ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था, बस दैट्स ऑल. नहीं, भगवान क्या बोले, न त्वेवाहम जातुनाशम न त्वम नेमे जनाधिपः. जनाधिपा मतलब राजा. तो भगवान वहां पे कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे. राइट?
तो इससे इस श्लोक को प्रूव करके प्रभुपाद लिखते हैं कि इससे पता चलता है कि वी वेर ऑलवेज हैविंग एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान से हमेशा हमें सेपरेट एग्जिस्टेंस है, और भगवान की सेवा भी तो हम वैसे करेंगे ना, जब हमारा सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा तो हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे, राइट। गोलोक वृंदावन में भी देखते हैं भगवान के सब ग्वाल बाल सब है, भगवान की सेवाओं में रत हैं। अगर हम भगवान के अंदर ही लीन हो जाएंगे तो सेवा का सवाल ही नहीं उठता, राइट। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इवन दो वी गेट इनसाइड द लॉर्ड बट स्टिल एवरी टाइम eternally we have separate existence from the Lord. This is the example Srila Prabhupada gives of that गिरगिट, कि जिस प्रकार से गिरगिट पेड़ में घुस के उसी की तरह दिखती है, बट देन ऑल्सो इट हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस लाइक दैट। Okay, anybody has questions relating to this class? Everybody is convinced कि now we have to always remember Krishna. इस कक्षा, इस क्लास के माध्यम से मैं सभी माताओं को यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि सी बुरा मतलब वी आर ऑल लेडीज इन दिस क्लास, तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आई एम ऑल्सो अ लेडी। स्त्रियों में भौतिक आसक्तियां शास्त्रों में ज्यादा बताई गई है, राइट, क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से ज्यादा भावुक होती है, राइट। तो इसीलिए पुरुषों के कंपैरिजन में स्त्रियों को परिवार से, भौतिक चीजों से ज्यादा आसक्तियां स्वाभाविक रूप से बताई गई, मतलब इंट्रिंसिक, वो शरीर से बद्ध है ना। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैं जीवात्मा हूं, मुझे शरीर से कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज वी आर कंडीशन बाय दिस बॉडी। जो शरीर जीवात्मा प्राप्त करता है वो उससे कंडीशन हो जाता है, जैसे साज श्रृंगार करना, अच्छे कपड़े पहनना, कैसी मैं दिख रही हूँ, ज्यादा बॉडली कॉन्शियस होना, ये सब स्त्रियों में पुरुषों से ज्यादा रहता है। वाई? बिकॉज वी आर कंडीशन बाय दैट बॉडी। जो बॉडी एक जीवात्मा एक्वायर करता है वो उससे कंडीशन हो जाता है, राइट। इसीलिए विशेषकर मेरे गुरुदेव स्त्रियों में हमेशा, स्त्रियों का सत्संग करने के लिए हमेशा मुझे मतलब माताओं को कहते थे कि स्त्रियां हर रोज कहते थे गुरुदेव। तो गुरु महाराज मुझे मतलब जब भी मुझे मेरा महाराज से सत्संग हुआ, महाराज के साथ एसोसिएशन मिला, तो गुरुदेव हमेशा कहते थे कि आर यू टेकिंग लेडीज क्लासेस, क्योंकि माताओं में समय व्यर्थ गंवाना, इधर उधर की बातें करना, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, मी माई सेल्फ, मैं अपने को भी ऑब्जर्व करती हूँ कि वेस्टिंग ऑफ टाइम, गॉसिपिंग, फिर भौतिक चीजों में ज्यादा एक्वायर करने की टेंडेंसी, और ज्यादा जल्दी जेलस हो जाना, लोगों से ईर्ष्या करना, लोगों से द्वेष उत्पन्न करना, कंपैरिजन करना, ये सब स्त्रियों में ज्यादा रहता है। इसीलिए हम प्रयास करें कि जब आध्यात्मिक लेवल पे व्यक्ति आ जाता है तो भगवान ये नहीं देखते कि कौन स्त्री है कौन पुरुष, सबके लिए द्वार खुल जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहे मैं तो स्त्री हूं अब तो मेरे लिए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू सरेंडर टू द लॉर्ड। आप स्त्री हो पुरुष हो, इट डजेंट मैटर, आप भगवान के प्रति कितने शरणागत हो, आप भगवान से कितने आसक्त हो, आप कितना कृष्ण भावना अमृत हो, कितना कृष्ण चेतना में आप रहते हो, दैट मैटर्स। इसीलिए हमारा प्रयास रहे कि ठीक है, किसी कारणवश कुछ ऐसे कर्मों की वजह से हमें यह थोड़ा निम्न शरीर प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से हमें कई चीज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो भी लेट्स मेक यूज ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, एज वी से इन इंग्लिश ना, द बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। जो खराब मिला है उससे भी हम अच्छा यूज करके बताएंगे। सो लेट्स ऑल टुगेदर ट्राई नॉट टू वेस्ट टाइम and try to engage yourself always in either service of Krishna or hearing chanting the holy name. Okay, that is the purpose of this class. ये जो क्लास मैं कर रही हूँ, it's not of to publicity or to gain fame or no, I don't want all these things. I just want that whoever is coming in this class, they gets inspiration कि भाई माता जी कुछ कर रहे हैं तो ये हमें करना चाहिए। And that is what acharyas are also saying, Srila Prabhupada. Okay, yes, Shivani Mataji.
हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। इस माता जी। यस माता जी। जो इस चैप्टर का थर्ड श्लोक है ना, मनुष्य नाम सहर्षु कश्चित यजति सिद्धये, यस यस। वो कभी भी ना मुझे पूरा अच्छे से समझ नहीं आता है माता जी। जब वो भगवान कह रहे हैं ना कि मतलब आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेन मैं आपको कोई समझा एक ही दूँ। एंडेवर करता है यस यस। इस रास्ते पे, और यस। उसमें से भी जो लिबरेटेड सोल्स हैं, तो कोई मुझे एक तत्व से जान जो पाता है। जान पाता है। यस। ओके। जी। तो ओके, जो कमिंग टू लिबरेटेड दैट। सोल्स हैं, वो तो माता जी जान पाएंगे ना भगवान को, मतलब वो शुद्ध भक्त की बात हो रही है ना। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ओके। मनुष्याणाम सहस्रेषु। सहस्रेषु मतलब आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स। जी। मनुष्याणाम अमंग मैन, हजारों हजारों मनुष्यों में से कश्चित यतति सिद्धये, कोई कोई व्यक्ति ही, कोई मनुष्य ही सिद्धि के लिए प्रयास करता है। सिद्धि मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए, समझ रहे? आत्म साक्षात्कार के लिए मतलब कोई ही व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए प्रयास करता है, आत्मा के लेवल पे कार्य करता है। वो तो हम देख ही रहे हैं, इतने सारे लोग हैं। कितने लोग आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करते? बहुत कम, राइट? यततामपि सिद्धानाम, और उनमें से भी जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिद्धि के लिए प्रयास करना या आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना में बहुत कैटेगरी के लोग आ सकते हैं। उसमें कर्म योगी भी आ सकता है, ज्ञान योगी भी आ सकता है, ध्यान योगी भी आ सकता है, और भक्ति योगी भी आ सकता है। वो सभी सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं ना। वो सभी इस भौतिक जगत से ऊपर उठने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि योगी हैं। योगी मतलब भगवान से कनेक्ट करना। अभी भगवान को तीन प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। या तो भगवान तीन लेवल से समझा जा सकता है, ब्राह्मण, परमात्मा या भगवान। समझ रहे हैं? जैसे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं सूर्य का, कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य ग्रह और भगवान सूर्य, तीन लेवल्स है ना सूर्य के। एक तो सूर्य का प्रकाश आता है तो हम समझते कि सूर्य आ गया। एक तो सूर्य का ग्रह जो गोल आकार सूर्य है वह है, और एक तो स्वयं सूर्य भगवान, सूर्य देव। ठीक है, तो ये तीन सूर्य को समझा जा सकता है। उस तीनों सूर्य ही है, तो ना सूर्य ही है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश देखकर हम तुरंत समझ जाते कि सूर्य है। सूर्य का ग्रह हम देख पाते हैं कि सूर्य, ये सूर्य है, हम कहते हैं ये रहा सूर्य, ये रहा सूर्य, ऐसे कहते हैं, राइट? और सूर्य देव खुद, वो तो सूर्य है ही, राइट? तो सूर्य का प्रकाश भी एक प्रकार का इम्पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ द सूर्य है। पार्शियल रियलाइजेशन हुआ ना, कंप्लीट नहीं है। सूर्य का प्रकाश कंप्लीट है, पर थोड़ा हद तक हमने सूर्य को समझा है उसके प्रकाश के द्वारा। फिर सूर्य ग्रह है, जिसको देखकर हम वापस सूर्य के को पार्शियली समझ सकते हैं। पर जब सूर्य देव को ही उपासना करना हम शुरू कर दें, सूर्य देव को ही प्राप्त कर लें, तो सूर्य का प्रकाश और सूर्य ग्रह क्या दोनों प्राप्त नहीं हो जाएगा? जी यस मतलब। जी, प्राप्त हो जाएगा। यस। तो उसी प्रकार से भगवान को तीन तत्वों में समझा जा सकता है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान स्वयं। जो भगवान रियलाइजेशन है वो भगवान का कंप्लीट रियलाइजेशन है, कंप्लीट समझना भगवान को। क्योंकि भगवान को ही प्राप्त कर लेंगे तो ब्राह्मण और परमात्मा तो ऑलरेडी प्राप्त हो ही जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण मतलब भगवान का जो ब्रह्म ज्योति, जो प्रकाश भगवान के शरीर से निकल रहा है, वो है ब्रह्म ज्योति। परमात्मा जो भगवान, जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं, और भगवान स्वयं। ठीक है, अभी जो ज्ञान योगी जो हैं, वो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब भगवत तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनका जो रियलाइजेशन है वो ब्रह्म ज्योति तक ही है। वो ब्रह्मन रियलाइजेशन तक ही समझ पा रहे हैं। समझ रहे हैं? ज्ञान योगी। जो अष्टांग योगी है वो परमात्मा रियलाइजेशन तक समझ पा रहा है, पर जो भक्ति योगी है, भक्ति पाथ का अवलंबन करते हैं, वो भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान रियलाइजेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लीट रियलाइजेशन कर पाते हैं। भगवान को अगर भगवान को ही प्राप्त कर लिए तो ब्रह्मन परमात्मा सब कुछ तो मिल ही जाएगा ना, समझ में आ ही जाएगा ना, राइट? तो यहाँ पे भगवान कहना चाहते हैं कि यतताम अपि सिद्धानाम, जो सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग
कश्चिन माम वेति तत्वतः, बहुत कम लोग मेरे तत्व को समझ पाते हैं। मतलब इतने सारे लोग आत्म साक्षात्कार या सिद्धि प्रयास करने के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर उनमें से बहुत कम लोग भक्ति पथ का अवलंबन करके भगवान को प्राप्त कर पाते हैं और भगवान के तत्व को पूर्णतः समझ पाते हैं। ऐसा भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि भक्ति बहुत रेयर है। समझ रहे हैं क्यों? भगवान है, इसीलिए नेक्टर और डिवोशन में भक्ति के 6 फीचर्स बताए गए हैं। उसमें एक फीचर बताया कि सुदुर्लभा, भक्ति बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि भगवान आसानी से देते नहीं है। क्योंकि जब भगवान किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को शुद्ध भक्ति देते हैं तो भगवान उससे बंध जाते हैं, भगवान उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इसीलिए भगवान जल्दी से किसी व्यक्ति को शुद्ध भक्ति नहीं देते, टेस्ट करते हैं, बहुत टेस्ट करते हैं कि लायक है कि नहीं। इसीलिए माया हमारे सामने 50 टेस्ट करेगी, अभी तो बहुत सारे टेस्ट हमारे सामने रखेगी। वो आईआईटी टेस्ट से, आईआईटी से भी बहुत लाख गुना ज्यादा हार्ड होंगे हमारे सामने, समझ रहे हैं? क्योंकि भक्ति, भगवान ज्ञान योग ले, ज्ञान योगी, ज्ञान योगी तू बन जा, ध्यान योगी बन जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भक्ति योगी, भगवान भक्ति आसानी से नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसको देने के बाद भगवान खुद उस भक्त पे सामने अधीन हो जाते हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ कि भक्ति करो मत, ये तो बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं है, आसान भी उतना ही है। अगर आप ज्ञानियों का पाठ देखेंगे या ध्यान योगी का पाठ देखेंगे तो उसमें तो करोड़ों करोड़ बहुत तपस्याएं, हजारों वर्ष तक तपस्याएं करनी पड़ती, तब जाके भगवान उनको, और तपस्या करने के बाद भी क्या प्राप्त होता है? पार्शियल रियलाइजेशन, मतलब कंप्लीट भगवान का रियलाइजेशन प्राप्त नहीं होता है। पर ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि एक बार अगर भगवान प्राप्त हो गए, आपको सब प्राप्त हो गए, यू विल गेट एवरीथिंग। जस्ट कृष्णा वॉन्ट्स वन थिंग, योर लव एंड अफेक्शन, दैट्स ऑल। सेल्फलेस लव एंड अफेक्शन, निस्वार्थ प्रेम चाहते हैं भगवान आपसे, दैट्स ऑल। ओके, सो दैट इज द, नाउ यू अंडरस्टूड? यस माता जी। यस, मतलब भगवान कहना चाह रहे कि सभी सिद्धियों में से भी कोई बहुत, उनमें से कोई ऐसा दुर्लभ व्यक्ति होगा जो मुझे तत्वतः समझ पाएगा। मतलब उनमें से भी कोई ऐसा दुर्लभ होगा जो भक्ति पाथ का अवलंबन कर पाएगा। तो इसीलिए हमें फॉर्चुनेट, इसीलिए मैं क्लास में आरंभ में बोली कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें आचार्यों की कृपा से, भक्तों की कृपा से सीधा शुद्ध भक्त, मतलब शुद्ध भक्ति, हम शुद्ध भक्त हैं नहीं, पर एटलीस्ट शुद्ध भक्तों के चरण कमल पे चलने का हमें मौका मिला है कि हम उनकी शिक्षाओं को अमल कर पाए और उनके पाथ पे चल सके। दैट इज आवर फॉर्चून। ठीक है, ओके। और कलयुग में विशेष कृपा है एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु की। इस कलयुग में हम लोग, जहाँ पे हमें मनुष्य शरीर मिला है, उसमें 500 साल पहले ही चैतन्य महाप्रभु आए हैं और हमें हरिनाम दिए हैं, जिसको जप करके, जिसका नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर हम भगवत धाम आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए भी भक्ति आसान हो गया इस युग में, समझ रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, यस माधुरी। माता जी, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर हमें सेल्फ टेस्ट खुद से करना है, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे कोई टेस्ट हम कर भी रहे हैं तो क्या हमारे टेस्ट सही है कि नहीं, इसका कोई सेल्फ टेस्ट का तरीका है क्या? मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, या मेरा वो सबकॉन्शियस माइंड है जो ऐसे ही बोल रहा है मुझे कि मैं सही कर रही हूँ, या कभी ऐसा लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और कोई टेस्ट देते हैं, ठीक है, टेस्ट देते हैं तो टेस्ट कौन चेक करता है? टीचर। टीचर। और टीचर टेस्ट देकर क्या करता है? आपको मार्क्स देता है ना, हाँ। और आपको रॉन्ग कर देता है और आपको सही कर देता है। जो गलत है वो गलत करता है, जो सही है वो सही कर देता है, राइट? ऐसा होता है ना? हाँ। ऐसा होता है ना? हाँ। उसी प्रकार से भक्ति हम मनमाने ढंग से नहीं कर सकते, कि जब कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से भक्ति करना चाहेगा तो उसे सही गलत का परख नहीं होगी, राइट? इसीलिए भक्ति करने का सबसे पहला स्टेप है गुरु पाद आश्रय, कि हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, एक टीचर की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि टीचर के मार्गदर्शन में ही हम भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। अभी ऐसा है कि हम सही कर रहे हैं,
शिला प्रभुपाद के निर्देशों को हम देख सकते हैं, शिला प्रभुपाद के निर्देशों को हम भक्तों के माध्यम से समझ सकते हैं, और हमें पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। सही है। अगर आपको किसी में भी संशय है, आपको डाउट हुआ मन में कि मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, तुरंत आप शिला प्रभुपाद के, इसीलिए भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट अंग अलीशा माता जी ये है कि हम शिला प्रभुपाद के पुस्तकों का नियमित रूप से अध्ययन करें। जी माता जी। सही गलत का ज्ञान होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम शिला प्रभुपाद के जो पुस्तकों का अध्ययन करें, उनके लेक्चर्स को सुने, और साथ साथ शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, उनका संग करें। ऑनलाइन भी कर सकते हैं उनका ऑनलाइन, ताकि मुझे ऐसा बहुत अनुभव है इस प्रकार का, काफी सालों से मैं इस्कॉन में हूँ, कि जो भी मुझे तो संशय होता है, ठीक है, भगवान उसको शिला प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से, या शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स के माध्यम से, या गुरुदेव के लेक्चर्स के माध्यम से क्लियर कर ही देते हैं। मुझे कभी ऐसा होता है, कभी कभी तो ऐसा भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत दिन मुझे कोई डाउट उठा और शाम तक मैं कुछ पढ़ने के लिए बुक निकाली और वो डाउट मेरा क्लियर हो गया। वही पॉइंट आया बुक में और वो डाउट क्लियर हो गया। ऐसा भी, या तो फिर किसी भक्त से मैं बात कर रही थी और वही पॉइंट निकला और मेरा डाउट क्लियर हो गया। ऐसा भी मुझे एक्सपीरियंस है, एक बार नहीं अनेक बार। तो डाउट होना मतलब एक स्वाभाविक चीज है, हो सकता है डाउट होता ही है डेफिनेटली, पर उस डाउट का निवारण भी बहुत जरूरी है। उस डाउट का निवारण हमें करना चाहिए, नहीं तो वो डाउट हमें एक स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए अड़चन पैदा कर सकता है। इसीलिए डाउट तो हमें डेफिनेटली उसका सोल्यूशन लाना चाहिए, उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, समझ रहे? उससे हमें डेफिनेटली उसका सोल्यूशन लाना चाहिए, नहीं तो हमें हमारी श्रद्धा में वो रुकावट बन सकता है। जी माता जी। जैसे आपको किसी प्रकार का भी किसी भी विषय में कोई डाउट हो, तो आप अपने टीचर, अपने आप शिला प्रभुपाद पुस्तकों के माध्यम से ऐसे उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। इससे आप जान पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। और दूसरा ये इम्पोर्टेंट चीज ये भी कि कई बार इस्कॉन में भी हम देखते हैं कि, क्योंकि इसका समझना पड़ेगा कि इस्कॉन एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कोई भी आ सकता है, इसमें कोई भी कि प्रवेश करने के लिए या इसके मेंबर बनने के लिए आपको कोई फॉर्म भरनी है या आपको कोई मेंबरशिप फीस भरनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर है, कोई भी आ सकता है, कोई भी इस्कॉन ज्वाइन कर सकता है, इसमें सेवा दे सकता है, राइट। तो अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि इस्कॉन में जो 5 साल से आ रहा था या 10 साल से आ रहा था, उसके कुछ ऐसे वाक्य हो सकते हैं जो शिला प्रभुपाद के निर्देशों से विपरीत हो सकते हैं, समझ रहे? इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, और उसी के लिए बहुत जरूरी है कि हम शिला प्रभुपाद की पुस्तकों को बहुत ध्यान पूर्वक समझें और पढ़ें, समझ रहे? क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, कली सबसे ज्यादा प्रभाव इस्कॉन के अंदर दिखाएगा, क्योंकि कली को पता है कि इस्कॉन के लोग उसको फाइट कर रहे हैं, कली को फाइट कर रहे हैं, तो इसीलिए कलयुग सबसे ज्यादा अपना जो पावर दिखाएगा वो इस्कॉन के अंदर दिखाएगा। और किस प्रकार से दिखाएगा? इस प्रकार से दिखाएगा, समझ रहे? भक्तों के अंदर झगड़ा उत्पन्न करेगा, भक्तों के अंदर कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, द्वेष उत्पन्न करेगा, शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जाने के लिए हमें प्रेरणा देगा। ये सब क्या है? ये सब कली के वेपन्स हैं, समझिए। ये सब क्या है? कली के हमारे तरफ क्या बोलते हैं, वेपन है, एक शस्त्र है कली का। तो हमें समझना है ये सब कि अरे ये तो कली है, ये कलयुग है, हमें ये सब चीजें होगी, पर हमें बात के निर्देशों को निष्ठा पूर्वक पालन करना है। जी माता जी। जी। तो नियमित रूप से श्रवण करें, प्रभुपाद पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ें। ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल नहीं, कल पढ़े परसों नहीं, ऐसा नहीं, डेली पढ़िए। भले कभी समय कम हो तो 4 श्लोक पढ़िए, 5 श्लोक पढ़िए, ज्यादा हो तो ज्यादा पढ़िए, पर पढ़िए जरूर डेली। जी माता जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। Aradita Devaki Devi Dasi Mataji, Ananya Radha Mataji, I've never seen you, but I'm always saying Hare Krishna because you join. Shivani Mataji, Sumiksha Mataji, Maina Pradhan, Sham Shri Radha Mataji, Peenal Mataji, Pushpanjali Devi Dasi, Komal Mataji, Hetal Mataji, Hare Krishna, Devalila Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay, thank you very much for joining this class. Hare Krishna. We'll meet on Wednesday.
वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा Thank you, सिंधु Mataji. आपने हरे भी कृष्ण वैष्णव नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू हरे माता कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी।